मैं कर रहा हूं, तो ये जितना भी स्क्रीन सामने मेरे सामने जो भी एक्टिविटीज कर रहा हूं, ये पूरा रिकॉर्ड हो रहा है। आप लोगों को, अगर आपकी सिस्टर को, आपके ब्रदर को, आपके फ्रेंड को, आपका कोई फ्रेंड डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहा है, उसको ये डेमोस्ट्रेशन दिखाना है कि वह तू देख ले और मुझे बता कैसे लगा, क्या लगता है तुझे। तो आपको ये लिंक मिल जाएगा, आप जिसको दिखा रहा है उसको दिखा सकते हो। अबाउट स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग गाइस, वी आर अ इंस्टीट्यूट फ्रॉम लास्ट 13 years बेस्ड इन पुणे एंड मुंबई। वी ऑल्सो हैव ब्रांचेस ऑल ओवर महाराष्ट्र, लेकिन कोविड के बाद हमारा मैक्सिमम जो चलता है क्लासेस वो ऑनलाइन को डिमांड है। भी आप देख सकते हो क्लासरूम में 4 लोग हैं, हाँ, और ऑनलाइन करीब करीब 10-11 लोग बैठे हुए हैं। पुणे में हमारा 4 ब्रांचेस थी। दिस वाज द तिलक रोड ब्रांच, पिंपले सौदागर, कोथरूड, विमान नगर, 4 लोकेशन में हमारी ब्रांचेस थी। मुंबई में मुलुंड वेस्ट, अंधेरी वेस्ट और एक था वाशी में। तो वाशी का ब्रांच और अंधेरी का ब्रांच वापस शुरू हो रहा है। अंधेरी का तो शुरू हो चुका है, मुलुंड का वेस्ट का ब्रांच जो था वो बंद करके हमने अंधेरी वेस्ट को शिफ्ट कर दिया है। इसके अलावा बाकी की जो सिटीज है, नासिक, नागपुर, हाँ या कभी तो अक्षर डाले होते नहीं। हाँ हाँ बस बाकी की जो सिटीज है वहां पे अभी ऑनलाइन चलता है। वी कीप ऑन गेटिंग अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम नासिक, नागपुर, सतारा, सांगली, अहमदाबाद, रायपुर, बैंगलोर, यहाँ से भी स्टूडेंट्स होते हैं ऑनलाइन बैचेस के लिए। आप लोगों को जितनी भी चीजें सिखाई जाएगी, इन सारी चीजों का आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, सॉफ्ट कॉपी। आप लोगों को असाइनमेंट्स प्रोवाइड की जाती है यहाँ पे। आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए एक लाइव वेबसाइट दिया जाता है वर्डप्रेस पे। वर्डप्रेस आज की डेट में बहुत पॉपुलर सीएमएस है जिसमें मैक्सिमम वेबसाइट्स बनती है। तो वो आप लोगों को ये डोमेन होस्टिंग भी दिया जाता है। डोमेन होस्टिंग मतलब क्या होता है, वेबसाइट का नाम और वेबसाइट को लगने वाला स्पेस, ये सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। बहुत सारी असाइनमेंट्स दी जाती है प्रैक्टिस के लिए। सारे गूगल के सर्टिफिकेशंस यहाँ पे कवर हो जाएंगे जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। सो आई विल स्टार्ट ओवर हियर। सो what exactly digital marketing is all about? So guys, let's take a real time example। अभी के अभी जस्ट रिसेंटली एक गाड़ी लॉन्च हुआ है। कौन सा गाड़ी? महिंद्रा स्कॉर्पियो। महिंद्रा स्कॉर्पियो न्यू। ये एक गाड़ी देखो, महिंद्रा का वेबसाइट है महिंद्रा.com। उसके में अंदर कैटेगरी दिख रहा है, कौन सी कैटेगरी में आती है? स्कॉर्पियो एसयू में आती है। तो मैंने क्लिक कर लिया और अब आप लोग ये वेबसाइट का लैंडिंग पेज देख सकते हो। महिंद्रा की वेबसाइट पे एसयूवी कैटेगरी में स्कॉर्पियो का ये पेज क्रिएट किया है उन्होंने। महिंद्रा स्कॉर्पियो ये नया गाड़ी आ चुका है मार्केट में। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लैंडिंग पेज ओपन हो गया आपके सामने। फर्स्ट बॉडी ऑन फ्रेम एसयूवी टू गेट अ 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग। ये देखिए द बिग डैडी ऑफ ऑल एसयूवी, मीट स्कॉर्पियो न्यू। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है सबको। अब यहाँ पे महिंद्रा स्कॉर्पियो ये नया गाड़ी आ चुका है और महिंद्रा स्कॉर्पियो नया गाड़ी आ गया है। यहाँ पे उसका पेज भी मैं कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे लिख देता हूं महिंद्रा स्कॉर्पियो न्यू। अब ये गाड़ी आ चुका है। महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी के कस्टमर्स जो है वो पूरे पैन इंडिया लेवल पे। ऐसे थोड़ी कि सिर्फ पुणे से गाड़ी खरीदा जाता है या सिर्फ मुंबई से। पैन इंडिया। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पैन? पैन का मतलब क्या होता है? एनीवन फ्रॉम द बैच? एंड एज आई टोल्ड यू गाइस, लेट्स कीप दिस सेशन अ वेरी इंटरैक्टिव सेशन ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा मजा आ जाए। तो एनीवन फ्रॉम यू पीपल, एनीवन हैज एनी आइडिया व्हाट डज पैन स्टैंड्स फॉर? काही आइडिया? निकिता तुम सुनाओ। अभिषेक, अभिषेक तुम्हें रिपीटर आहात ना? तुम्ही याच्या आधी बॅच का? एनीवन फ्रॉम यू? ओमकार, पंकज, चेतना, Nikita, anyone from the online batch, what do you understand by PAN? PAN stands for presence across what? Across what? The what? Nation. Nation. Yes. Presence across the nation. महिंद्रा स्कॉर्पियो ये नया गाड़ी आ चुका है और वो चाहते हैं कि अपने गाड़ी के बारे में पूरी इंडिया को समझ में आ जाए। नया गाड़ी आ चुका है मतलब उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, मार्केटिंग में आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो क्या चाहता है? वो चाहता है पूरे इंडिया में क्या क्रिएट करना? क्या क्रिएट करना? अवेयरनेस। मतलब लोगों को पता चलना चाहिए महिंद्रा गाड़ी। महिंद्रा अब क्या करता है यहाँ पे? फ्रॉम द ऑनलाइन बैक, कोई भी आप में से, जैसे नेहा, मायंक, भक्ति, कोई भी आप में से, आप आपके बाइक पे आपके ऑफिस को जा रहे हो, तो आप लोगों ने क्या देख लिया पता है क्या? आप लोगों ने देख लिए होर्डिंग्स। क्या देख लिए? जा रहे हो रास्ते से और इस तरीके के होर्डिंग्स आप लोग देखते हो आप लोग रास्ते से जाते हो, दिस काइंड ऑफ होर्डिंग्स। गाइस हो गया, एक मिनट, ये देखिए इस तरीके के होर्डिंग्स आप लोग देखते हो रास्ते से जाते हो, यस नो? होर्डिंग्स पे आपने देख लिया द न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो। अच्छा, हाँ, रोज गाड़ी में अरे महिंद्रा स्कॉर्पियो, ओके ओके ठीक है। आपने उसके बाद पेपर एड्स, फुल पेपर एड्स आपने दूसरे दिन क्या कर लिया? आपने दूसरे दिन पेपर ओपन कर लिया और पेपर में आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या?
फुल पेज ऐड, महिंद्रा स्कॉर्पियो न्यू। उसके बाद आप आपकी कार में वीकेंड पे कहीं घूमने जा रहे हो, कार में वीकेंड पे घूमने जा रहे हो आप लोग, और कार में चल रहा है रेडियो, रेडियो चल रहा है द न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो। हाँ, आपने पहले कहा सुना, आपने कहा पहले देखा, कहा पे आपने पहले देखा होर्डिंग, होर्डिंग देखा। होर्डिंग देखने के बाद आप लोगों ने 2 या 3 दिन के बाद में पेपर में क्या देखा, फुल पेज ऐड। उसके बाद आपने रेडियो पे सुना। आप में से कोई वेकेशन पे जा रहा है, वो कहां पे जाता है, कहां पे जाता है, एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे जाता है। और एयरपोर्ट पे जाने के बाद, जैसे मुंबई का एयरपोर्ट बड़ा है, चेन्नई का एयरपोर्ट बड़ा है, बैंगलोर का एयरपोर्ट बड़ा है, बीच में मैं मुंबई से कहीं ट्रैवल कर रहा था एयरपोर्ट से। तो जैसे मैं एयरपोर्ट पे गया ना, मुंबई के एयरपोर्ट पे, वहां पे एमजी हेक्टर गाड़ी ना, एमजी हेक्टर गाड़ी लगाया था और गाड़ी गोल गोल घूम रहा था, सभी साइड से लाइट्स वगैरह मारा था, मतलब वहां पे गाड़ी का प्रमोशन चल रहा था। एमजी हेक्टर गाड़ी का प्राइस क्या है, 25-28 लाख तक के सेगमेंट में गाड़ी आता है। तो एयरपोर्ट पे आने वाले लोग जो होते हैं बेसिकली, उनको हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स बोला जाता है, जिनका पेइंग कैपेसिटी ज्यादा होता है। तो वहां पे आपको एमजी हेक्टर का ऐड दिखा था, जो गाड़ी डिस्प्ले में लगाया था। तो कहाँ पे आपने ऐड देखी, इस तरीके के एड्स आप लोग एयरपोर्ट पे देखते हो, यस नो, देखो यहाँ पे ऐड चल रहा है एयरपोर्ट पे, कैन यू सी दिस, यहाँ पे देखो ऐड दिख रहा है आपको। तो आपने ऐड कहाँ पे देख लिया अभी, एयरपोर्ट पे देख लिया। होर्डिंग्स पे पेपर फुल पेज एयरपोर्ट। अरे हाँ, दिल्ली में ना, दिल्ली और मुंबई में ना एक ऑटो ऑटो एक्सपो होने वाला है। क्या ऑटो एक्सपो, जिसमें सारी टाइप की आने वाली गाड़ियां जो है ना, उनको वहां पे एग्जीबिशन में लगाया गया है। वहां पे आपको महिंद्रा स्कॉर्पियो दिख गया। आप किसी सैलून में जाते हो हेयर कट करने के लिए, वहां पे हम लोग बैठते हैं तो मैगजीन पड़ी होती है, मैगजीन बराबर क्या, यस नो, मैगजीन्स को ओपन कर लिया और उसमें देखा आपने महिंद्रा स्कॉर्पियो का, आपको वहां पे भी एड दिखाई दे रहा है। अभी सब लोग सुनिए, महिंद्रा स्कॉर्पियो का एड आपने कहां पे देखा, होर्डिंग्स, कहां पे देखा, पेपर, कहां पे, रेडियो पे सुना, एयरपोर्ट्स पे देखा, दिल्ली मुंबई ऑटो एक्सपो में आपने महिंद्रा स्कॉर्पियो को देख लिया, सैलून में जाते हो वहां पे मैगजीन में देख लिया, यस नो, ये सब आप लोगों ने देखा है, यस नो, फ्रॉम द ऑनलाइन बैच, अक्षरा, भक्ति, मयांक, मानसा, नेहा, प्रफुल्ला, जितने भी लोग हैं। तो यहाँ पे आपने जो देखा है, ये महिंद्रा क्या कर रहा है, अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है। क्योंकि कोई भी बंदा रोज शोरूम में जाके पूछता नहीं है कि कोई गाड़ी नया है क्या, कोई गाड़ी नया है क्या। आप लोगों को बार बार कोई ऐड दिखना शुरू हो जाता है, तब आपको समझ में आता है अच्छा ये कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ। तो महिंद्रा ने यहाँ पे क्या क्रिएट किया, क्या क्रिएट किया, अवेयरनेस। लेकिन महिंद्रा ने ये जो भी चैनल्स यूज किए, होर्डिंग्स, पेपर, रेडियो, एयरपोर्ट, ये सब आता है कौन सा, कौन सा मार्केटिंग, कौन सा, ट्रेडिशनल। ये आ गया ट्रेडिशनल। इसके अलावा और भी मार्केटिंग चैनल्स होते हैं। जैसे आप लोग जाते हो बस स्टॉप्स पे, बस स्टॉप्स पे जाते हो, एड्स एलआईसी ऐसे कुछ मैंने सर्च कर लिया, ये इस टाइप की एड्स आपको बस स्टॉप्स पे भी दिखती है, आपने देखा भी है। आप लोग ऑटो रिक्शास के पीछे एड्स देखते हो, आप लोग बसेस पे एड्स देखते हो, यस नो, हाँ। तो इस तरीके की एड्स भी चलती है, आपको कॉल्स आते हैं, हेलो मैं क्रेडिट कार्ड से बात कर रही हूँ, एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड से, आपको क्रेडिट कार्ड, कोल्ड कॉलिंग चलता है, आप लोगों को व्हाट्सएप मैसेज आता है आप लोगों को। ये सारे तरीके हो गए जैसे बस स्टॉप एड्स। बस स्टॉप्स पे आपने एड्स देखी, हाँ, आपने ऑटो रिक्शास पे ऐड देखी। आप लोग जो भी मुंबई में है, मुंबई की लोकल ट्रेन्स में एड्स देखते हो, लोकल ट्रेन्स में आप जाते हो तो जैसे हाथ पकड़ के रखते हैं, उसको भी एड्स होती है अंदर, लोकल ट्रेन्स की जो विंडोज होती है उसके ऊपर एड्स होती है। अब मेट्रो मेट्रो ट्रेन्स भी आ चुकी है ना, पुणे में मेट्रो शुरू हो चुका है, मेट्रो एड्स अगर मैं देखता हूँ, मेट्रो एड्स, मेट्रो रेल एड्स, तो आप लोग यहाँ पे चेक कीजिए, मेट्रो के ट्रेन पे भी आपको ऐड दिखाई दे रहा है। ये देखिए मेट्रो के ट्रेन पे आप लोगों को यहाँ पे ऐड दिख रहा है, ये रम्मी सर्कल का कुछ ऐड दिख रहा है मुझे, यहाँ पे देखोगे तो देखो ट्रेन के अंदर दिख रहा है कि आपको एड्स, मतलब इतनी तरीके की एड्स जो आप लोग देख रहे हो, ये सब कौन सा मार्केटिंग है, विच वन, ट्रेडिशनल। अब महिंद्रा क्या कर रहा है, महिंद्रा अपने स्कॉर्पियो गाड़ी का अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये सब खर्चा यहाँ पे कर रहा है, और ये खर्चा करना बहुत महंगा होता है। होर्डिंग्स, पेपर एड्स, रेडियोस पे ऐड लगाना, एयरपोर्ट पे ऐड लगाना, इट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव गाइस। एनी आइडिया फ्रॉम यू पीपल, एनीवन फ्रॉम यू पीपल, जैसे यहाँ पे पंकज है, ओमकार है, निकिता है, चेतना है, अभिषेक है, अगर आप लोगों को पेपर में फुल पेज ऐड देना है, जैसे आपने थोड़ी देर पहले पेपर में फुल पेज ऐड देखा था, किसी को कोई आइडिया है पेपर में फुल पेज ऐड देने का कॉस्टिंग क्या होता है, एनीवन फ्रॉम द ऑनलाइन बैच, ये फुल पेज ऐड आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पे,
अभी जैसे पुणे में जो पॉपुलर पेपर्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया पुणे में पॉपुलर है, सकाल पुणे में पॉपुलर है, वैसे मुंबई में भी टाइम्स ऑफ इंडिया पॉपुलर है, मुंबई में लोकमत पॉपुलर हो सकता है, लोक सत्ता पॉपुलर हो सकता है। तो अगर आपको पेपर में ये फुल पेज ऐड एक सिटी में देना है, अभी पुणे का सकाल अलग है, मुंबई का सकाल अलग है, नागपुर का सकाल अलग है, कोल्हापुर का सकाल अलग है, क्योंकि मेनली क्या होता है, पुणे का सकाल पेपर पुणे की न्यूज ज्यादा छापेगा, कोल्हापुर का सकाल पेपर कोल्हापुर की ज्यादा न्यूज छापेगा। तो अगर आप लोगों को पेपर में फुल पेज ऐड देना है, तो एनीवन फ्रॉम यू पीपल, अमित, अभिषेक, एनीवन, मयांक, मानिशा, प्रफुल्ला, रोहन, सदाब, शुरभी, वसुधा, केतकी, फुल पेज पेपर का कॉस्टिंग कितना होता है एक दिन एक सिटी के लिए? एनी आइडिया? More than lakh, कितना? more than lakh rupees. मोर देन 1 लाख रुपीज एक दिन के लिए। मैं आप लोगों को एक वेबसाइट बताता हूं जिसका नाम है द मीडिया एंड। इस वेबसाइट को आप खुद भी चेक कर सकते हो सेशन के बाद। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे वेबसाइट को आपके चैट बॉक्स में भी ऐड कर दिया है। यहाँ पे मैं नोटपैड में भी उस वेबसाइट का नाम आपके सामने रखता हूँ। मीडिया हैंड एक ऐसी वेबसाइट है ना जिसपे जाके आप लोगों को जहां पे भी ऐड लगाना है ना, उसका कॉस्टिंग आपको समझ में आता है। तो मैंने बोल दिया मुझे सकाल पेपर में ऐड देना है, सकाल पेपर, और लिख दिया क्या, पुणे। एनी मोर केसेस गाइस? अगर पेपर में आपको ऐड देना है, या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया में ऐड देना है, महिंद्रा को टाइम्स ऑफ इंडिया में ऐड देना है, और वो चाहते कि महिंद्रा का ऐड टाइम्स ऑफ इंडिया के सारे पेपर्स में है, पूना के पेपर में भी ऐड देना चाहिए। मतलब आज टाइम्स ऑफ इंडिया पुणे में आता है ना, उस पेज पे भी फुल पेज ऐड, मुंबई में आता है ना जो टाइम्स ऑफ इंडिया, वहां पे भी फुल पेज ऐड, दिल्ली में जो टाइम्स ऑफ इंडिया आएगा वहां पे भी फुल पेज ऐड। तो टाइम्स ऑफ इंडिया, और मैंने यहाँ पे बोल दिया इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया, यहाँ पे अगर मैं बोलता हूं तो आप लोगों को यहाँ पे, एक मिनट, टाइम्स ऑफ इंडिया, मैंने इंडिया बोल दिया, एक क्या हो रहा है, ये देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया दिखाई दे रहा है, इंग्लिश पेपर, और मैंने यहाँ पे इंडिया लिख दिया आगे। हाँ, ऑल इंडिया, ये दिख रहा है क्या, टाइम्स ऑफ इंडिया ऑल इंडिया। तो मुझे गैस बताइए, गैस कितना कॉस्टिंग रहेगा अगर टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑल इंडिया में ऐड करना है? एनी गैसेस? कोई तो ही बोला 1 लाख रुपए, और गैसेस कीजिए गाइस फ्रॉम द ऑनलाइन बैच। हाँ, चेतना, निकिता, फ्रॉम द ऑनलाइन बैच, ओमकार, सुरभि, रोमित, नेहा, प्रफुल्ला, मानसी, भक्ति, अक्षदा, साजन, अमित जी, एनी गेसेस? कोई नहीं गेस कर पा रहा है? चलो देखते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ऑल इंडिया, ऑल इंडिया बोल दिया। ये देखिए पेपर में अलग अलग साइजेस होती है, ऐसी एड्स आती है, देखा आपने? यस नो? ये एड कैसा है, 20 सेंटीमीटर्स, और ये ऐसा हाइट में कितना है, 5 सेंटीमीटर्स। यहाँ पे अलग अलग एड्स दिखाई दे रही है आपको पेपर में। हमने फुल पेज की बात की है, ये कौन सा है, ये हाफ पेज है। इसी कौन से बैंक का है, इंडसइंड बैंक का, 25 सेंटीमीटर्स हाइट में और 32 सेंटीमीटर्स विड्थ में। फुल पेज एड इस तरीके की होती है। यस नो गाइस? देखो कौन सा है, किसका, ये अमेजोन का है। अमेजोन का एड 48 सेंटीमीटर हाइट में और 32.9 सेंटीमीटर विड्थ में। ऐसे फुल पेज का एड अगर आपको टाइम्स ऑफ इंडिया में पूरे इंडिया के लिए देना है, महिंद्रा ने डिसाइड किया पूरे इंडिया में आज हमारा एड फर्स्ट पेज पे आना चाहिए। तो इसका कॉस्टिंग आप लोग, मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और इसका कॉस्टिंग यहाँ पे आपके सामने पेश करता हूँ। तो आप लोग बताइए ये पर डे का कॉस्टिंग कितना है? चलो बताइए क्या है ये फिगर, कौन बता सकता है? ओमकार, कितना है? ये हो गया 840, 830, ये हो गया 3840, ये हो गया 10,03,000, ये हो गया 2,10,03,000, मतलब ये एट 2.10 करोड़ का है। और प्लस प्लस कितना, 18% और जीएसटी, मतलब जीएसटी ही करीब करीब 40 लाख रुपए जाएगा। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हो एक दिन का 2 करोड़ रुपए स्पेंड करना, हाँ कितना महंगा है ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म। तो आप लोगों ने एड्स देखिए, अमेजोन का सेल आता है, अमेजोन सेल पूरे इंडिया के लिए एप्लीकेबल होता है, और फुल पेज एड अपने अमेजोन का देखा है, फ्लिपकार्ट का देखा है, बहुत बार देखा है, तो फिर वो लोग इतना पैसा पे करता है। तो ये सारे तरीके जो आप देख रहे हो ये आते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू अवेयरनेस क्रिएट हो रहा है, यस क्रिएट हो रहा है, लेकिन महिंद्रा को अच्छी तरह से पता है कि आज की डेट में बहुत लोग अपना टाइम मोबाइल पे स्पेंड करता है, इंटरनेट पे स्पेंड करता है। तो इंटरनेट मोबाइल पे भी हमारा प्रेजेंस इंटरनेट पे भी रहना चाहिए। फिर महिंद्रा ने अपना एड्स रन करना शुरू कर दिया। कहां पे, ये क्या है, सब लोग यूज करता है, व्हाट इज दिस गाइस? दिस इज फेसबुक। फेसबुक पे महिंद्रा का एड दिखेगा या नहीं दिखेगा मुझे पता नहीं, लेकिन राइट साइड में आप देख सकते हो क्या लिखा है यहाँ पे, व्हाट इज दिस, स्पॉन्सर्ड 3 years गारंटेड रेंटल। गेरा का एड चल रहा है, पूना में गेरा बिल्डर्स है, उनका एड दिखाई दे रहा है। यहां पे देख रहे हो केलॉग नॉर्थ वेस्ट का लीड इंपैक्ट विद डेटा डिसीजन ड्रिवन, हाँ ये एड आपको दिखाई दे रहा है। आई एम स्क्रोलिंग डाउन ऑन माय वॉल, मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूं, स्क्रॉल कर लिया, ये देखिए
प्रीतम नगरे का, यहाँ पे अगर आप देखोगे नगरे का ये जो ये लिखा है स्पॉन्सर्ड दिख रहा है, मतलब ये एड चल रहा है और ये एक इमेज एड फेसबुक पे आ रहा है। वैसे ही अगर आप स्क्रॉल करते हो, आई एम स्क्रॉलिंग डाउन, एफिलिएट वर्ड कॉन्फ्रेंसेस, ये देखिए आपको फेसबुक पे ऐड दिख रहा है, ऐसे ही आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ऐसे ही आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है एड किसका, मान लीजिए महिंद्रा स्कॉर्पियो का, तो ये महिंद्रा का स्कॉर्पियो का एड आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब ये एड रन हो रहा है ट्रेडिशनल के थ्रू नहीं, ये एड हो रहा है कौन से प्लेटफॉर्म के थ्रू, विच प्लेटफॉर्म, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। अब अगर आप YouTube ओपन कर लेते हो, YouTube पे मैंने सर्च कर लिया महिंद्रा स्कॉर्पियो न्यू, महिंद्रा स्कॉर्पियो न्यू बोल दिया, और अगर आप लोग यहाँ पे चेक करते हो महिंद्रा स्कॉर्पियो के लिए, महिंद्रा स्कॉर्पियो का ये पेज ओपन होने तक आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आई हब IT रोकरी EV प्रोग्राम, और क्या लिखा है यहाँ पे स्पॉन्सर, ये कोई ऐड चल रहा है महिंद्रा स्कॉर्पियो के बारे में। अगर आप देखोगे महिंद्रा स्कॉर्पियो का मैंने यहाँ पे बोल दिया शो मी अ एड, महिंद्रा स्कॉर्पियो की भी बहुत सारी एड्स चलती है। यहाँ पे देखो इंट्रोड्यूसिंग ऑल न्यू हॉट एंड टैकी, कौन सी गाड़ी है, कौन सी गाइस, ब्रेजा। कौन सी कंपनी का एड चल रहा है, देख सकते हो आप, कौन सी कंपनी का, यहाँ पे देखोगे तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पे एड जो चल रहा है, ये कौन सी कंपनी का है, मारुति सुजुकी। हाँ, और सबको ब्रेजा गाड़ी पता है। यहाँ पे जो ये एड देख रहे हो आप लोग, दिस इज द फॉर्म ऑफ विच वन, डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो आप लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग में, अभी मैंने फेसबुक पे आपको एक एड दिखा, अभी आप लोगों ने कहाँ पे एड देखा, यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे तो आप रोज ही एड्स देखते हो, जब भी कोई वीडियो प्ले करते हो उसके पहले आपको एड आता है, कुछ एड्स में स्किप का बटन आता है, कुछ एड्स में स्किप का बटन नहीं आता, यस नो। अब मैं यहाँ पे आता हूं, मैंने स्क्रॉल कर लिया, इंट्रोड्यूसिंग द न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक, ये देखिए, चेक कीजिए, ये महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी का एड आ रहा है, देखिए, मतलब उन्होंने ये फुटेज बनाया है एड में प्रमोट करने के लिए, चेक कीजिए, देख रहे हो आप लोग, चेक कीजिए, डिविजन बता रहे वो एड में, स्टैटिक बैंडिंग हेडलैम्प्स। तो गाइस अभी ये वीडियो है, ये वीडियो वो अपनी एड में यूज करने वाला है। अब ये वीडियो तो डिजिटल मार्केटिंग वाला क्रिएट नहीं करता है, डिजिटल मार्केटिंग वाला स्ट्रैटेजीज प्लान करता है कि ये एड कब दिखनी चाहिए, कौन से ऑडियंस को दिखनी चाहिए, ये सब बताऊंगा मैं आपको। लेकिन ये वीडियो क्रिएट करने वाली जो लोग होता है, वो होती है कौन सी टीम होती है, वो कौन सी टीम, क्रिएटिव टीम। मतलब महिंद्रा के पास प्रोफेशनल वीडियोग्राफर्स हो गए। अब इतना वीडियो इंडिया में रिलीज करना है तो एकदम सही होना चाहिए, लाइट्स बिट्स मारी उन्होंने, गाड़ी को घुमा रहा है, ड्रोन कैमरा घुमाते ऊपर से, तो उसके लिए प्रोफेशनल टीम होती है। ये काम आपका नहीं होता है, आपको रेडीमेड बनाया हुआ फुटेज मिल जाएगा, उस फुटेज को आपको यूट्यूब पे अपलोड करके उसको प्रमोट करना है। तो आप लोग यूट्यूब पे एड्स देख रहे हो, आप आते हो इंस्टाग्राम पे, सारे लोग आज के डेट में इंस्टाग्राम पे है, और इंस्टाग्राम पे अगर मैं हमारे होम पेज पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आई एम रिफ्रेशिंग इंस्टाग्राम ओवर हियर, इंस्टाग्राम पे आप देख रहे हो स्टोरीज में ऐड दिखती है आप लोगों को, इंस्टाग्राम के रील्स में आपको ऐड दिखती है, कोई वीडियो दिख रहे हो वीडियो के बीच में ऐड आती है, जैसे ये हमारा इंस्टेंट का वीडियो दिख रहा है आप लोगों को। आई एम स्क्रॉलिंग डाउन ओवर हियर, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आई कम ओवर हियर, अब मुझे देखने दीजिए यहाँ पे कोई ऐड आ रहा है क्या, एक मिनट गाइस। ये देखिए नवीन परमार .in, ये बंदे का एड चल रहा है, बिकम एडवांस डिजिटल मार्केटिंग लर्न गूगल एड्स, 99 रुपीज में वो आप लोगों को सिखा रहा है, ज्वाइन 3 आवर्स वर्कशॉप, गेट 12 to 15 लाख जॉब ऑफर। और ये देख सकते हो आप लोग क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज स्पॉन्सर्ड। तो इंस्टाग्राम पे आप लोगों को इस बंदे का ऐड दिख रहा है, साइन अप के लिए ऑप्शन दिया उसने यहाँ पे। मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ, स्क्रॉल करने के बाद आई एम स्क्रॉलिंग डाउन ऑन माय वॉल, ये ऐड है क्या, नहीं, सोनू सूद को कुछ ये अवार्ड मिला है और उसका उसने खुद ने पोस्ट किया है। यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, हिमांशु अग्रवाल, अगर देखोगे ह्यूमन वर्सेस एआई, ये देख रहे हो आप लोग, हाँ 299 में ज्वाइन करो 3 आवर्स वर्कशॉप, ये जो देखोगे ये स्पॉन्सर, ये आपको इंस्टाग्राम पे ऐड दिख रहा है। मतलब यहाँ पे महिंद्रा स्कॉर्पियो अपना एड जो ट्रेडिशनल में दिखा रहा है, होर्डिंग, पेपर, रेडियो, एयरपोर्ट्स पे, हाँ मैगजीन, ऑटो एक्सपोज में, सलोन में, मैगजीन्स में वगैरह जो एड्स दिख रहे हो, वही एड्स आप लोगों को अभी महिंद्रा ने डिसाइड कर लिया कि उनको कौन से प्लेटफॉर्म में दिखाना है, डिजिटल। तो फेसबुक पे उनका एड चल रहा है, यूट्यूब पे चल रहा है, इंस्टा पे चल रहा है। अब इसके अलावा और भी बहुत सारी साइट्स, जैसे यहाँ पे आई कम डाउन,
दिस इज गूगल सर्च गाइस। गूगल सर्च मैक्सिमम लोग यूज करते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए। गूगल सर्च इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन। कौन सा यूज करते हो ओंकार? कौन सा यूज करते हो आप सर्च इंजन? गूगल। व्हाट्स योर नेम? आपका नाम? तेजस्वी। कुठले वापरता तुम्ही? गूगल। ऑनलाइन बैच में आप लोग कौन से यूज करते हैं? कितने लोग यूज करते हैं याहू? हाथ ऊपर कीजिए। कितने लोग यूज करते हैं एमएसएन? कितने लोग यूज करते हैं बिंग? हाँ, मैक्सिमम पीपल गो फॉर गूगल सर्च। व्हाई व्हाई गूगल इज सो मच पॉपुलर गाइस? बिकॉज गूगल इज वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट सर्च इंजन आप लोग बोल सकते हैं। ओल्डेस्ट इंपॉर्टेंट है रेलेवेंट रिजल्ट्स। एक्यूरेसी गूगल का बहुत फास्ट है। गूगल इज वेरी मच यूजर फ्रेंडली। गूगल पे रिजल्ट्स बहुत एक्यूरेट मिलता है। गूगल सर्च पे मैं आता हूं और मुझे यहाँ पे देखना है, आई एम लुकिंग फॉर 2 BHK। मैंने यहाँ पे गूगल सर्च ओपन कर लिया। आप डे इन डे आउट गूगल यूज करते हो। और जितने भी लोग आज ऑनलाइन के बैच में बैठे हैं, क्लासरूम में बैठा है, प्लीज रेज योर हैंड। हाउ मेनी पीपल हैव गॉट, हमारा जो इंस्टीट्यूट में आप लोग यहाँ पे आज डेमो के लिए आए हो, हाउ मेनी पीपल हैव सर्च्ड अस ऑन गूगल एंड हैव विजिटेड दिस? हाउ मेनी? गूगल कहां से? गूगल कहां से? फ्रेंड नहीं पता है आपको? गूगल। यहाँ पे अमित जी बोल रहे गूगल, यहाँ पे मयांक पटेल बोल रहे गूगल। आपको आपने आपने कहां से सर्च किया था पहले? गूगल। सो गाइस, व्हाई वी हैव बीन सर्च्ड ऑन गूगल? मुझे तो आज, आप लोग तो स्टूडेंट्स हो, लेकिन हमारे लिए तो ये बिजनेस है। जितने ज्यादा स्टूडेंट्स आएंगे उतना ज्यादा रेवेन्यू आएगा। फिर मैं इतने स्टूडेंट्स को ग्रैब कैसे पार कर रहा हूँ? बिकॉज आई वेरी वेल नो कि लोग नॉर्मली सर्च करते हैं, जैसे किसी सर्च कर लिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे, वो सर्च करता है गूगल पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पुणे, एंटर कर लिया। एंटर करने के बाद अगर आप लोग यहाँ पे चेक करते हो तो ये देखिए फर्स्ट पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सो आई हैव मैनेज्ड टू गेट माय वेबसाइट इनटू द टॉप रैंकिंग्स ऑफ गूगल। जितने भी लोग सर्च कर रहे हैं हमारा वेबसाइट यहाँ पे टॉप में आ रहा है। इसे लोकल लिस्टिंग कहा जाता है। ये भी आप लोगों को समझ में आएगा। किसी ने सर्च कर लिया यहाँ पे आके, समझ, सर्चिंग फॉर 2 BHK फ्लैट्स इन मुलुंड वेस्ट। 2 BHK फ्लैट्स इन मुलुंड वेस्ट बोल दिया और आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो। हाँ, परिमल, ये क्या है? rivantaofficial.com। क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? स्पॉन्सर्ड। आई एम स्क्रोलिंग डाउन। हाँ, आर्केडनेस क्या लिख रहा है आपको? स्पॉन्सर्ड। यहाँ पे स्क्रॉल कर लिया, नो ब्रोकर। इसमें लिखा है कि स्पॉन्सर्ड नहीं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि पहला वाला जो लिस्टिंग आपको दिखाई दे रहा है ये एड चल रहा है गूगल के सर्च में, और ये लिस्टिंग जो दिखाई दे रहा है आपको नो ब्रोकर, ये एसईओ के थ्रू रिजल्ट आ रहा है। मतलब दो चीजें आप लोगों को समझ में आ रही। पहला जो था वो क्या था? गूगल एड्स। और दूसरा जो था वो था एसईओ। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन क्या? ऑप्टिमाइजेशन। सर्च ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है कि अगर यहाँ पे कोई बंदा, आप जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेच रहे हो, उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए आप चाहते हो कि आपका वेबसाइट गूगल की सर्च में टॉप में आए। और टॉप में आने का फायदा क्या होता है? आप सबको ये एक्सपीरियंस होगा कि जब आप गूगल पे कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हो तो लोग नॉर्मली फर्स्ट सेकंड थर्ड लिंक पे क्लिक करता है। तो यहाँ पे आपकी वेबसाइट को गूगल की सर्च में टॉप में कैसे लाया जा सकता है? तो आप अगर देख रहे हो नो ब्रोकर आज टॉप में आ रहा है, 99 टॉप में आ रहा है। मैं और भी एग्जांपल्स देता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया अप्लाई फॉर क्या क्या बोल दिया? विच लोन? अप्लाई फॉर पर्सनल लोन। बताइए आप सबसे पहले पोजीशन पे कौन आ रहा है? हु इज कमिंग इन द फर्स्ट पोजीशन? फंसी बोलिए निकिता जी, ओंकार। गाइस, आईसीआईसीआई बैंक इज अ वेल नोन बैंक। हाँ, इंडिया का थर्ड फोर्थ लार्जेस्ट बैंक है। सेकंड पोजीशन पे कौन दिख रहा है? थर्ड पे? फोर्थ पे? So guys, all these banks are well-known brands in India. हाँ, Bank of Baroda, if I'm scrolling down, Bank Bazaar, IIFL, Home Credit, हाँ, SBI, बंधन बैंक। जब ये सारी बैंक्स गूगल के टॉप में आ रही है, कौन से कीवर्ड के लिए? कीवर्ड का मतलब होता है जो कुछ आप टाइप करते हो उसे कहते हैं कीवर्ड। आज आईसीआईसीआई बैंक टॉप में आ रहा है, मतलब उसके पास काम करने वाले जो लोग हैं वो कौन है? कौन है? एसईओ के लोग हैं, जिसकी वजह से वो वेबसाइट टॉप में आ रहा है। एचडीएफसी के पास भी वही लोग हैं। यहाँ पे जितनी भी बैंक टॉप में दिखाई दे रही उन सबके पास आज एसईओ के लोग काम करें, जिसकी वजह से उनका वेबसाइट गूगल के टॉप में आ रहा है। मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ समथिंग लाइक, मुझे नाइकी, क्या सर्च करना है? क्या सर्च किया मैंने? नाइकी रनिंग शूज फॉर मैन। एंटर कर लिया। किसका साइड आ रहा है फर्स्ट पे? ऑफिशियल साइड किसका है? नाइकी का। यहाँ पे देख रहे हो नाइकी दिखाई दे रहा है, नाइकी नाइकी। अब कौन आ रहा है? कौन है? नाइकी शूज। ये मंत्रा का है क्या? नहीं। मिंत्रा कैसे कमीशन कर रहा है? मिंत्रा एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है? जो वेबसाइट कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचता है। आप लोग मिंत्रा पे जाकर सीधा शूज सिलेक्ट कर सकते हो, ऐड टू कार्ट, बाय नाउ बोल सकते हो, और ये शूज बाय नाउ बोलने के बाद वो पेमेंट पूछेगा, पेमेंट कर दोगे,
शूज आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। मतलब ये वेबसाइट ऑनलाइन बेच रहा है। कैन यू सी दिस? यस, नो? ये शूज मुझे पसंद आ गया, मैंने इस पे क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद अगर आप यहां पे देख रहे हो, ऐड टू क्या, बैग, साइज पूछ रहा है 9 नंबर, ऐड टू बैग बोल दिया। ऐड टू बैग बोलने की वजह नहीं, देखो बैग में क्लिक किया और अब आपको ऑप्शन आएगा क्या, यहाँ पे आ गया प्लेस ऑर्डर। प्लेस ऑर्डर कर दिया तो पेमेंट पूछेगा, पेमेंट कर दिया आपने तो यहाँ से शूज आपके घर पे आ जाएगा। मतलब मिंत्रा को ऑनलाइन में से एक सेल आ गया। हाँ, क्यों आ गया सेल? बिकॉज मिंत्रा यहाँ पे जब कोई सर्च करता है नाइकी रनिंग शूज तो गूगल के टॉप पोजीशन में आ रहा है। फिर मिंत्रा आज इतने लाखों करोड़ प्रोडक्ट बेच रहा है। मिंत्रा के बाद कौन दिखाई दे रहा है आपको? कौन है यहाँ पे? नाइकी, फ्लिपकार्ट, Amazon. Simple guys, give me like tell me a fact. Amazon का फिजिकल दुकान कहाँ पे है पूना में? Amazon का शॉप है क्या? निकिता, चेतना, ओमकार, प्रीतम, प्रतीक, पंकज, फ्रॉम द ऑनलाइन बैच गाइस, आपकी सिटी में कहीं पे Amazon का शॉप है कि जहां पे आप लोग जाके प्रोडक्ट बाय करते हो? यस, नो? बोलिए। अभिषेक, अक्षता, अमित, भक्ति, कृति, प्रफुल्ला, रोमित, साजन, मयांक, मानसी, कहाँ पे है क्या? नहीं। तो अमेजोन का बिजनेस कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? पूरा कहाँ से आ रहा है? ऑनलाइन। तो आज अमेजोन पे अगर देखोगे ना तो अमेजोन का टीवी पे जब आया था ना सेल के वक्त, पढ़िए, मोर देन 1 करोड़ प्रोडक्ट्स। आज 1 करोड़ प्रोडक्ट्स वो सारे ऑनलाइन बेचता है। मतलब उनके पास डिजिटल का टीम कितना स्ट्रांग होगा। और एक चीज तो सिंपल है, जब तक इंटरनेट है तब तक गूगल सर्च रहेगा। जब तक गूगल सर्च है तब तक सारी वेबसाइट ओनर्स चाहेगी कि उनका वेबसाइट गूगल के टॉप में है। इसको छोड़ दो, बुक माई शो। आप लोगों को कोई भी टिकट बुक करना है, कहां से बुक करते हो मैक्सिमम लोग? हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी मूवी बताइए जो अभी चल रहा है थिएटर्स में। कौन सा भी मूवी बताइए जो थिएटर्स में चल रहा है? कुठला? फाइटर मूवी टिकट एंटर कर दिया। और फाइटर मूवी टिकट के लिए अगर आप देखोगे कौन कौन आ रहा है, कौन है पहले पोजीशन बताइए? सेकंड पे कौन है? पेटीएम। थर्ड पे कौन है? टिकट सर्च। फोर्थ पे कौन है? बुक माई शो, फंडा .com, हाँ, टाइम्स नाउ, यहाँ पे लाइव मिनट। तो आप लोग देखोगे आ रहा है बुक माई शो सबसे टॉप में। बुक माई शो ने शुरुआत की थी पहले टिकट पे डिस्काउंट देता था, बाद में टिकट के रेट में बेच लगा, अभी टिकट के ऊपर कन्वीनियंस फीस लेना शुरू किया, आदत डाल दिया लोगों को। अब आज सोचिए फाइटर मूवी के टिकट्स, अगर वो एक टिकट के पीछे आपसे 25 रुपए कन्वीनियंस फीस लेता है और वो आज एक दिन में अगर 1 लाख टिकट बेच रहा है तो 25 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट हो गया ना। आज 4-4, 5-5, 8-8, 10-10 मूवीज एक साथ चलती रहती है। बुक माई शो वहीं पे नहीं रुका मूवीज पे, उसने इवेंट्स को चालू कर दिया प्रमोट करना। उसने यहाँ पे कहीं पे नाटक है, कहीं पे डांस शो है, सारे टिकट्स आज के डेट पे आप लोगों को बुक माई शो पे मिलना शुरू हो चुके हैं। तो अगर आप लोग देखते हो बंद करो पंखा। तो यहाँ पे बुक माई शो का पूरा बिजनेस कहां से आ रहा है? गूगल सर्च। मैं यहाँ पे बुक करना चाहता हूँ फ्लाइट, मुझे दिल्ली जाना है, पुणे दिल्ली फ्लाइट, एंटर कर दिया। कौन है फर्स्ट पे? हु इज ऑन द फर्स्ट पोजीशन? मेक माई ट्रिप। मेक माई ट्रिप का है फिजिकल शॉप कहीं पे है क्या? नहीं। क्लियर ट्रिप, गोआई पीपो, स्काई स्कैनर, ईज माई ट्रिप, एक्सियो। हाँ, यहाँ पे देखो यात्रा। यात्रा में तो सलमान खान का इन्वेस्टमेंट है, पैसा लगाया उसने। तो उनको पता है ऑनलाइन पोर्टल्स क्या है, ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू बहुत सारा बिजनेस आ रहा है क्योंकि लोग ट्रेडिशनल से मूव होकर डिजिटल पे आ रहे हैं। गाइस, सबको पता है एक टाइम ऐसा था 5 साल पहले हमको महीने में 1 GB मिलता था, पता है क्या? आज दिन में 1 GB शुरू हो चुका है। लोग 2-2 GB की प्लान यूज करते हैं तभी खत्म हो जाता है। मतलब इंटरनेट का यूसेज कितना बढ़ते जा रहा है। अभी 4 महीने पहले दिसंबर नवंबर के एंड में क्या लॉन्च हुआ? 5G। 5G लॉन्च हो गया, मतलब क्या होने वाला है? इंटरनेट का स्पीड और बढ़ेगा। 5G के प्लान्स रोल आउट होना शुरू हो चुके हैं। अब लोग 5G यूज करेंगे, मतलब इंटरनेट बढ़ते ही जा रहा है। जो भी अभी आपका रूरल होता है, अर्बन एरियाज होते हैं, जैसे बहुत सारे इंडिया में विलेजेस है, वहां पे इंटरनेट पहुंच रहा है। इंटरनेट जितना ज्यादा स्प्रेड होगा उतने ज्यादा लोगों का बिहेवियर बाइंग ऑनलाइन होगा। गाइस, डिजिटलाइजेशन होते जा रहा है। आप लोग देखिए, एक टाइम पे आपके पापा मम्मी होगे ना, बैंक में पैसा भरना है ना, बैंक में जाके रुकते थे, स्लिप भरते थे, पैसा भरो, ठाक ठाक स्टैम्प मारो, रिसिप्ट लेके आते थे, बराबर क्या? उसके बाद में एटीएम्स आ गए, एटीएम्स के बाद में ऑनलाइन पेमेंट्स आ गए, नेट बैंकिंग आ गया, आरटीजीएस आ गया, आईएमपीएस आ गया। अरे अभी तो पैसे भेजो 500, 2 मिनट में फोन पे से भेजो, गूगल पे से भेजो। तो आप लोगों को कितना डिजिटलाइजेशन में चेंज हो रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, तो इतना इजी हो चुका है। तो डिजिटल मार्केटिंग जो है ये बहुत ग्रो होने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग एड्स देख रहे हो। मैं देखना चाहता हूँ आज मार्केट क्या खुलने वाला है। मार्केट मतलब कौन सा मार्केट? स्टॉक मार्केट। मनी कंट्रोल पे आता हूँ। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का नया आईपीओ आ रहा है, इन्वेस्टमेंट करना है कि आपको इस शेयर में?
ये क्या है? ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? तो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो आईपीओ आ रहा है, उन्होंने मनी कंट्रोल पे क्यों लगाया? क्योंकि उनको पता है मनी कंट्रोल पे आने वाले सारे ऑडियंस कौन है? इन्वेस्टर्स है। वो यहाँ पे पैसा लगा सकते हैं, तो उसीलिए उनका एड यहाँ पे चल रहा है। अब ये एड को मैंने बोल दिया स्किप और बोल दिया मनी कंट्रोल पे आता हूँ। मनी कंट्रोल पे आ गया। ये क्या है? कौन है ये? कौन सा ब्रांड है? बताइए, आप लोग बताइए, कौन सा ब्रांड है ये? टाटा एआईजी। यहाँ पे देखिए कौन सा ब्रांड है ये? अक्ष, ये तो दिख रहा है क्या? वो खाता है क्या? हाँ, क्या क्या खा गया? देखो, विमल, विमल का टीवी पे दिखा है, अक्षय कुमार आ रहा है, अजय देवगन आ रहा है, शाहरुख खान। विमल का टीवी पे दिखा, टीवी पे ऐड दिखा, वो ट्रेडिशनल था। इंटरनेट पे ऐड दिख रहे हो कि विमल का, ये कौन सा हो गया? कौन सा प्लेटफॉर्म? डिजिटल प्लेटफॉर्म। टाटा एआई का ऐड आता है, कौन सा? रणबीर कपूर का। क्यों डरना? 2 क्लिक्स में एआई का प्लान देख लो। हाँ, ये टाटा एआई का वही ऐड आपको कहाँ पे दिख रहा है? ऑनलाइन। कोटक का ऐड आपने टीवी पे देखा है, कोटक का ऐड आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो 99 एकर्स, ये सब जो है ना, ये ऐड चल रही कौन सी वेबसाइट पे? कौन सी? मनी कंट्रोल पे। मनी कंट्रोल पे आने वाले जो लोग हैं, 99 एकर्स क्या बेचता है? बताइए क्या बेचता है? प्रॉपर्टीज। टाटा एआई क्या बेच रहा है? इंश्योरेंस। कोटक क्या बोल रहा है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी, ये सब करने वाले लोग कौन होता है? इन्वेस्टर्स होता है। इन्वेस्टर का वेबसाइट कौन सा है? मनी कंट्रोल है। ऐड बराबर मनी कंट्रोल पे आ रहा है। और एग्जांपल बोलता हूं, आपके घर में अगर छोटे बच्चे हो गए ना, छोटे बच्चे, तो वो एक कार्टून देखता है, डोरेमोन। पता है क्या? वो बंदा फ्यूचर में से आता है, ब्लू कलर का, ठीक है? आप आपके घर में के छोटे बच्चों के साथ ना डोरेमोन चैनल देखते बैठो, और डोरेमोन चैनल के बीच में एड्स आएगी, आपको एड्स। आप लोग वो एड्स देखोगे ना, तो एड्स किस टाइप की होती है पता है क्या? छुपा छुप गोलियां खाओ, लेस खाओ, कुरकुरे खाओ, ये बिस्किट, वो बिस्किट, ओरियो का बिस्किट, बूमर चिंगम। क्यों पता है क्या? क्योंकि वो चैनल देखने वाले जो बच्चे होते हैं ना, वो ऑडियंस उनका होता है। मतलब बूमर चिंगम, बिस्किट्स, ओरियो, ये खाने वाले छोटे बच्चे होता है। आप देख रहे हो सीएनबीसी आवाज, आज स्टॉक मार्केट में ये हुआ है, ब्रेक्सिट की बात ये हुआ है, और बीच में ऐड आ रहा है चिंगम का। वो रेलेवेंट है? रेलेवेंट है नहीं। आप लोगों को सीएनबीसी पे एड्स आ सकती है। मुंबई में, नवी मुंबई में एयरपोर्ट आ रहा है, उसके बाद ये प्लॉटिंग चालू है, दुकानें चालू है, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स आ रहे हैं, आईसीआईसी बैंक का आईपीओ आ रहा है, सारी इन्वेस्टमेंट की ऐड। क्यों? क्योंकि सीएनबीसी चैनल देखने वाले लोग कौन है? इन्वेस्टर्स है। 7 बजे हवाई उदय, हवाई उदय देखने वाले कौन है? महाराष्ट्र के लोग हैं, मराठी लोग ज्यादा देखते हैं। एलआईसी का ऐड आ जाएगा बीच में, क्योंकि एलआईसी बाय करने वाले सारे मिडिल क्लास लोग ज्यादा विश्वास रखते हैं। एलआईसी गवर्नमेंट कंपनी, पैसा डूबेगा नहीं, वहां पे एलआईसी का ऐड दिखेगा। तो ये जो प्लानिंग होता है ना, कब कौन सी ऐड किसको दिखानी है, ये सब होता है स्ट्रैटेजीज, जो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आएगा। कैसे ऐड लगाया जाता है, कौन से डिवाइस पे ऐड दिखाना है। आपने देखा होगा, आपने किसी वेबसाइट को विजिट कर लिया, आपने मान लीजिए नाइकी टी शर्ट देख लिया या नाइकी का शूज देख लिया, उसके बाद फेसबुक पे जाते हो, वहां पे भी वही ऐड, उसके बाद किसी वेबसाइट पे जाते हो, वहां पे भी नाइकी शूज की ऐड। ये सब हुआ है आपके साथ? वो ऐड आपके पीछे लग जाता है। उस चीज को कहा जाता है क्या? उस चीज को कहा जाता है व्हाट? रीमार्केटिंग। क्या कहा जाता है? री मार्केटिंग। आप लोगों को यहाँ पे एआई टूल्स भी हम लोग कवर करने वाले गाइस। एआई टूल्स आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग में। कंटेंट लिखना है, एआई को यूज करो। एड कॉपीज लिखनी है, एआई को यूज करो। स्ट्रैटेजीज प्लान करनी है, एआई को यूज करो। तो उसमें मैं आप लोगों को अभी डेमो में एक टूल दिखाऊंगा जिसका नाम है चैट जीपीटी। इसका नाम आपने भी सुना होगा, बहुत पॉपुलर टूल है ये, जो डिजिटल मार्केटर्स बहुत यूज कर रहा है, बहुत सारे कंटेंट राइटर्स यूज करता है, बहुत सारे एड कॉपी लिखने वाले, बहुत सारे क्रिएटिव्स लोग, बहुत सारे हाँ कैप्शन लिखने वाले लोग यूज करते हैं। इमेजेस क्रिएट करने आती है, आपको पूरी स्ट्रैटेजीज प्लान करने आती है। मैं चैट जीपीटी को बोलता हूं। लेकिन देखिए, आप लोगों को इन टूल्स को यूज करने के लिए आपने सुना होगा प्रॉम्प्ट्स। प्रॉम्प्ट्स मतलब क्या होता है कि इस टूल को कैसे कमांड देना है। चैट जीपीटी ये बहुत इंटेलिजेंट टूल है, आप लोगों को सिर्फ समझना है कि उसको मुझे क्या बताना है। अगर आपने इसको सही से बता दिया तो वो पूरा का पूरा आपको स्ट्रैटेजी बताएगा। मुझे मुझे महिंद्रा स्कॉर्पियो के लिए एड रन करना है फेसबुक पे, तो मैं उसको सारी चीजें बोलता हूं। आई वॉन्ट टू रन, हाँ, महिंद्रा स्कॉर्पियो एड ऑन फेसबुक। देखो मेरा प्रॉम्प्ट, टू क्रिएट व्हाट? अवेयरनेस। प्लीज सजेस्ट मी द टाइप ऑफ ऑडियंस, डिवाइस टारगेटिंग, हाँ, एड कब शेड्यूल करना, एड शेड्यूलिंग, एड कॉपीज एंड डिटेल्ड टारगेटिंग ऑडियंस। I want to run
Mahindra Scorpio ad on Facebook to create what? Awareness. Please suggest me the type of audience, device targeting, ad scheduling, ad copies and detailed targeting audience. Enter कर दिया. Enter करने के बाद चैट जीपीटी आपको इमीडिएटली यहां पर रिप्लाई देगा. देखो, creating a successful Facebook ad campaign involves carefully planning and targeting. Here's a step-by-step guide to help you run a Mahindra Scorpio ad on Facebook. Define your goals. Determine the specific goals of your campaign. If it's a brand awareness, website visit, leads, or something else. Demographics. Target people based on age, gender, location, and other. For Mahindra Scorpio, consider age group between how much? How much? 25 to what? 54. बोथ जेंडर्स, मेल फीमेल्स दोनों को ऐड दिखाओ. हाँ, एंड लोकेशन वेयर व्हीकल इज पॉपुलर, जहां पे गाड़ियां बहुत ज्यादा यूज की थी. इंटरेस्ट, फोकस ऑन इंटरेस्ट एंड बिहेवियर रिलेटेड टू एसयूवीज, ऑफ रोड. अभी महिंद्रा की गाड़ियां कैसी होती है? एकदम तगड़ी होती है, ऑफ रोड वगैरह के लिए भी यूज करते हैं, थार वगैरह अधिक होगी. तो चैट जीपीटी मुझे पूरा बता रहा है कि जो लोग ऑटोमोबाइल एंथुसियास्ट है, जो लोगों को आउटडोर एक्टिविटीज, जो लोगों को ऑफ रोड, जो लोगों को एसयूवीज पसंद है, ऐसे लोगों को ऐड दिखाओ. कंसिडर टारगेटिंग ऑडियंस विद स्पेसिफिक इनकम रेंज. इनकम रेंज वाइज भी टारगेट करो, क्योंकि स्कॉर्पियो गाड़ी महंगा है, 15 लाख से 25 लाख के बीच में जाता है. यहां पे वो मुझे बोल रहा है, चूज द टारगेट यूजर्स डिवाइस बेस्ड ऑन ऑडियंस रिसर्च. फॉर व्हीकल लाइक महिंद्रा स्कॉर्पियो, टारगेट यूजर्स ऑन मोबाइल डिवाइसेस may be effective as people often research cars on their what? Smartphones. Ad scheduling. Analyze when your target audience is most active on Facebook. Facebook पे लोग सबसे ज्यादा एक्टिव कब है? Schedule your ads during peak times to maximum what? Visibility. Experiment with different dates. अलग अलग दिन, अलग अलग टाइम पे एक्सपेरिमेंट करो. Ad copies एकदम कंपेलिंग क्रिएट करो. इसमें भी उन्होंने दिखा है. Ad copies that highlight unique selling points of Mahindra Scorpio, जैसे आज रगलिंग डिजाइन, ऑफ रोड कैपेबिलिटीज कैसी है, तो गाड़ी ऐसे खड्डे में से जा रही है, पानी में से जा रही है, रिवर क्रॉस कर रही है, ऐसे करके एड्स देखिए आपने, दिखाने के लिए वो कहता है कि बाबा गाड़ी कितना स्ट्रांग है. एडवांस फीचर, use high quality visuals, include images, videos showcasing the vehicle's performance and features. Guys, आप लोगों को अगर मैंने पूछा रहता 2 मिनट में, तो आप इतना 2 मिनट में सोच पाते हो क्या? आपका काम पूरा का पूरा किया. अब ये काम मुझे फेसबुक पे ऐड करना है. मैं फेसबुक पे आता हूँ, ये मेरा फेसबुक अकाउंट है. फेसबुक पे अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो मैं आप लोगों को छोटा सा एक कैंपेन दिखाऊंगा एकदम फास्ट में. कैसे? मुझे डेटा मिल गया, पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी आइडिया, मुझे आइडिया. अब इसी स्ट्रैटेजी को मुझे कहाँ पे यूज करना है? फेसबुक पे यूज करना है. तो आई कम ओवर हियर ऑन फेसबुक. ये मेरा फेसबुक अकाउंट है, मुझे फेसबुक पे स्कॉर्पियो के लिए ऐड रन करनी है. ये क्या है? एड्स मैनेजर. तो एड्स मैनेजर पे आता हूं, जहां पे फेसबुक पे कैसे एड्स रन की जाती है. चैट जीपीटी के अलावा copy.ai, उसके अलावा गूगल बार्ड, ऐसे बहुत सारे टूल्स आप लोग यहाँ पे सीखने वाले हो, जो आप लोगों का काम बहुत इजी करेंगे. गूगल के सारे सर्टिफिकेशंस यहाँ पे कवर होता है. कुछ इंस्टीट्यूट्स आपको बोलते रहेंगे गूगल के सर्टिफिकेशंस हम लोग आपको फ्री देंगे, ये देंगे, 2 लाख के सर्टिफिकेशन है, 50 लाख के सर्टिफिकेशन आपको फ्री में मिलेगा. गाइस, गूगल के सर्टिफिकेशन ऑलरेडी फ्री में है, तो आप लोगों को भी बोलता रहेगा ना फ्री में हम आपको प्रोवाइड करेंगे. तो मैं आपको सीधा सीधा यहाँ पे गूगल लिख दीजिए, गूगल सर्च में गूगल एड्स सर्टिफिकेशन. ये पहला ही वेबसाइट आएगा skillshop.xlms, जो गूगल का ऑफिशियल साइट है. और इस वेबसाइट पे अगर आप लोग आते हो, तो गूगल के जितने भी सर्टिफिकेट्स हमारे कोर्स में है, वो सब यहां से आपको ऑनलाइन देने पड़ता है. कोई भी सर्टिफिकेशन क्लासरूम में आपको मैन्युअली देना पड़ता है. गूगल के सारे सर्टिफिकेट्स ऑनलाइन है. अगर आप फेल भी हो जाते हो, तो 24 आवर्स के बाद वापस एग्जाम दे सकते हो. ये सर्टिफिकेट्स यस आपके रेज्यूमे में आपको इंपॉर्टेंस बढ़ाते हैं, लेकिन ये सर्टिफिकेट्स बेसिकली दीज आर अ प्रूफ ऑफ एजुकेशन. आप इस सर्टिफिकेट को इंडिया में दिखाओ, ये इस सर्टिफिकेट को लेके ऑस्ट्रेलिया में जाओ या कतार में जाओ, या फिर आप यूके चले जाओ, इस सर्टिफिकेट का वैल्यू पूरी दुनिया में सेम है. तो ये सर्टिफिकेट्स रियल में देखोगे ना, एकदम फ्रैंकली बोलता हूं, ये सर्टिफिकेट्स नॉर्मली अगर आप गूगल एड्स पे काम करते हो 6 महीना, उसके बाद में आप रियल में ये क्लियर कर पाओ. लेकिन अभी स्टूडेंट्स को चाहिए होता है मुझे 8 सर्टिफिकेट दिखाए, 10, तो कितने सर्टिफिकेट देखो यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये गूगल के 9 है. हमारे इंस्टीट्यूट का एक होता है 10. इसके अलावा और 2 सर्टिफिकेशन हमारे पास है. ऐसे 12 से 13 सर्टिफिकेट्स आप लोगों की हम आप लोग यहाँ पे कवर करके लेते हैं. इन एग्जाम्स का पासिंग होता है 80 आउट ऑफ 100. अगर आपको 80 से कम स्कोर मिल गया, आप फेल हो जाते हो. लेकिन 80 के ऊपर आ गया, आपको सर्टिफिकेट इमीडिएटली ऑनलाइन मिलता है, जिसको आप लोग डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हो, आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी ऐड कर सकते हो. फेल हो जाते हो तो 24 आवर्स के बाद में दूं. इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके क्वेश्चन के सारे आंसर आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है. तो सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करके आंसर ढूंढना और वैसे पास होना है तो हो जाइए, उसका एक्चुअल में आपको वैल्यू नहीं ऐड होगा.
वैल्यू तब ऐड होगा जब आपको प्रोडक्ट नॉलेज होगा। और आप लोगों को मैं बोलता हूँ गाइस, आई एम इन डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम लास्ट 11 इयर्स। मैंने आपको मेरे बारे में नहीं बोला। माय नेम इज रोहित शेरवंती, यू कैन चेक आउट माय लिंक्डइन प्रोफाइल। आई एम अ ट्रेनर ओवर हियर, प्लस आई डू द लीड जनरेशन पार्ट फॉर स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। माय टोटल एक्सपीरियंस इन डिजिटल मार्केटिंग इज 13 plus years. I handle the whole digital marketing part for School of Digital Marketing. We also do have a lot of real estate clients, educational clients, software clients जिनके लिए मैं digital marketing करता हूँ। तो आप लोग, इसके पहले मैंने IBM के साथ काम किया है। I've worked with Wipro. I have been offered to write a book on SEO for the brand Tata McGraw Hill brand, पता होगा आपको, इंजीनियरिंग की बुक्स आती हैं उनके लिए। मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो आप जब इंटरव्यूज के लिए जाते हो ना, मैगजीन जवाब पे आप लोगों को असाइनमेंट दी जाती है, सिनेरियोस दिए जाता है और पूछा जाता है। कोई भी पहले ही आपको सर्टिफिकेशन पूछेगा नहीं, तो ये सर्टिफिकेशन कवर होते हैं। लेकिन मेक श्योर इफ यू आर लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग, फोकस ऑन मच ऑफ प्रैक्टिकल्स, बिकॉज बहुत सारे इंटरव्यूज में आपको ऐसा एक असाइनमेंट दिया जाएगा और असाइनमेंट बोलेगी सॉल्व करो, और आपका थॉट फ्लो देखिए, आप कैसे सोचते हो, आपका स्ट्रैटेजी क्या है, आपको इमीडिएटली क्या चीजें समझ में आती है, आप कैसे प्लान करते हो, आपका अप्रोच क्या है इंटरव्यू में, आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसा है, आप कैसे बात करते हो, कम्युनिकेशन, ये सब देखा जाए। कल अगर किसी बड़े कंपनी में जाते हो, जैसे साइबेज में आज गूगल का प्रोजेक्ट है, ऑस्ट्रेलियन बहुत सारे क्लाइंट्स है, वहां पे आप लोगों को बहुत बार उनके क्लाइंट्स के साथ बात करना होता है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका प्रेजेंटेशन, आपका थॉट फ्लो, आप कैसे प्लान करते हो। अगर आपको इमीडिएटली बता दिया, हाँ ओमकार आपको 25,000 रुपए पर डे का दिया जाता है फेसबुक पे एड रन करने का, तो आप बताइए कौन से एड्स फेसबुक पे रन करोगे आप महिंद्रा स्कॉर्पियो के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करना है। तो फेसबुक पे अलग अलग टाइप की एड्स होती है, वीडियो एड्स होती है, इमेज एड होती है, करॉस एड्स। देखिए ऐसे ऐसे आप लोग माउस से घुमाते हो, करॉस एड्स होती है। ये देखिए, ये आ गया फेसबुक का डैशबोर्ड। क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद अगर आप लोग यहाँ पे देखते हो कैंपेन। गाइस कैंपेन मतलब क्या होता है? होर्डिंग लगा दिया आपने आपके ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, वो एक कैंपेन हो गया। रेडियो पे ऐड चला रहे हो, वो एक कैंपेन हो गया। तो यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके के कैंपेन्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं वो सिखाया जाएगा आप लोगों को। गाइस बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछते हैं टेक्निकल नॉलेज लगेगा क्या? गाइस डिजिटल मार्केटर का काम टेक्निकल कोडिंग, वेबसाइट डेवलप करना नहीं होता है। इन चीजों के लिए कंपनीज में आपके साथ डेवलपर्स होते हैं। मैं बोल देता हूँ आपके साथ टीम्स कौन सी होती है, डेवलपर्स। डेवलपर्स आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर वेबसाइट डिजाइन सब करना, वो सारी चीजों के लिए। क्रिएटिव्स में आप लोगों को ये वीडियोस, इमेजेस, जो भी ग्राफिक्स लगता है वो टीम होती है क्रिएटिव्स की। तीसरा होता है कौन कौन कंटेंट राइटर्स। कंटेंट राइटर्स वो होते हैं जो आपके लिए कंटेंट लिख के देंगे। लेकिन गाइस आप लोगों को एकदम बोलता हूँ सच, आज की डेट में एआई टूल्स की वजह से बहुत सारे कंटेंट राइटर्स की जॉब जा रहे हैं। क्योंकि एआई टूल्स इतना अच्छा कंटेंट लिख के देता है। क्योंकि एक कंटेंट राइटर एक आर्टिकल लिखने के लिए 1,000 से 1,500 रुपए चार्ज करता है, पर वर्ड होता है। कोई 50 पैसे पर वर्ड चार्ज करता है। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई कंटेंट राइटर है, वो 50 पैसे 0.50 पैसे चार्ज करता है एक कंटेंट के लिए, और उसने मुझे 800 वर्ड से 1,000 वर्ड्स का कंटेंट लिख के दिया। तो वो एक आर्टिकल के लिए करीब करीब मेरे से 500 रुपए ले लेगा। महीने को मुझे अगर 15 आर्टिकल्स चाहिए, तो 15 आर्टिकल्स के 7,500 रुपए का पेमेंट मुझे उसको करना पड़ेगा। कोई बंदा अगर एक वर्ड के लिए 1 रुपए चार्ज करता है, 1 रुपया, तो यहाँ पे कॉस्ट मेरा सीधा 15,000 रुपए हो जाएगा, क्योंकि डबल हो चुका है। तो ये कॉस्ट स्मॉल मीडियम बिजनेसेस जो होते हैं ना, छोटी कंपनीज, उनका पूरा बच गया। वो तो पूरा कंटेंट एआई से ही लिख रहा है। बड़ी कंपनीज जिनके पास बहुत सारा फंड्स है, वो आर फाइनेंशियली स्ट्रांग, वो अभी भी अच्छे अच्छे कंटेंट राइटर से कंटेंट लिख रहा है। और एआई से लिखा हुआ कंटेंट सारे सर्च इंजिन एक्सेप्ट करें, क्योंकि गूगल बार्ड एआई टूल गूगल का खुद का ही है। समझ में आ रहा है क्या आपको? एआई ये चैट जीपीटी किसका है बताओ? किसका चैट जीपीटी बताओ? किसका चैट जीपीटी गाइस फ्रॉम द ऑनलाइन बैच? कौन सी कंपनी का? किसने पैसा लगाया चैट जीपीटी को? माइक्रोसॉफ्ट। चैट जीपीटी ओपन एआई जो है ये किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है। बिल गेट्स का पैसा है उसमें। हाँ उसको कंपटीशन में, लेकिन इमीडिएटली किसने निकाला? गूगल बार्ड ने निकाला। दोनों भी सर्च इंजन ही है। और दोनों अगर बोलते कि मैं एआई कंटेंट एक्सेप्ट नहीं करूंगा, नहीं हो रहा है सब कुछ एक्सेप्ट। धीरे धीरे आपको इसमें सारी चीजें समझ में आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आप लोगों को सारी चीजें बताई जाएगी, कैसे डोमेन बाय किया जाता है। आप लोगों को वेबसाइट दी जाएगी लाइव, जिसपे आप लोग खुद वेबसाइट कैसे क्रिएट करना है वो सिखाया जाएगा। आप लोगों को टेक्निकल नॉलेज लगता नहीं, जो भी बेसिक नॉलेज लगता है वो हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। यहाँ पे जैसे मुझे कोई डोमेन बाय करना है, मुझे एक बिजनेस शुरू करना है गाइस, मेरे पास एक क्लाइंट आता है, वो क्लाइंट बोलता है कि हमें केक शॉप शुरू करना है। कौन सा शॉप? केक शॉप। केक शॉप ऑनलाइन शुरू करना है, तो हमें कोई वेबसाइट का नाम बाय करना है, उसको कहते हैं क्या? डोमेन। तो मैं चैट जीपीटी का हेल्प लेता हूं, प्लीज सजेस्ट मी अ डोमेन नेम फॉर ऑनलाइन व्हाट
cake shop, the domain name should not exceed more than 15 characters, 15 to 20 characters. और ये देखिए एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद गाइस 1 मिनट में आप लोग देख सकते हो चैट जीपीटी ने आप लोगों को 20 वेबसाइट्स के नाम सजेस्ट किए कि अगर आप ऑनलाइन केक शॉप रन करना चाहते हो तो आप लोगों को इतने नाम से, इसमें से आप चेक कर लीजिए कि कौन सा नाम चाहिए आपको। मुझे लगा कि शुगर राइस, ये नाम मुझे पसंद आ गया, ये नाम से मुझे वेबसाइट शुरू करना है। सबने गोडैडी नाम सुना होगा, गोडैडी, हाँ, जहां से आप लोग वेबसाइट बाय कर सकते हो। गोडैडी पे आके मैंने ये नाम चेक कर लिया कि ये नाम अवेलेबल है या नहीं। तो ये सब आपको समझ में आएगा, डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, कैसे वेबसाइट लाइव किया जाता है, सब कुछ कवर होता है। गाइस ये नाम अवेलेबल है, लेकिन वो बोल रहा है ये नाम प्रीमियम है, इसका प्राइस कितना है, दिख रहा है क्या, कितना है गाइस फ्रॉम द ऑनलाइन बैच? कितने? अमित, अक्षदा, अभिषेक, मयांक, नेहा, कुछ तो बोलिए। रोनित जी, साजन जी, शादाब, श्रद्धा, सुविधा, वसुधा, सुरभि, कैन यू चेक शुगर राइस इज अवेलेबल फॉर हाउ मच? 2 लाख 2,30,000, 32,000। 32,000। लेकिन ये नाम मुझे अगर बाय नहीं करना होगा, शुगर राइस डॉट इन है। डॉट इन मतलब क्या? इंडिया। अगर आप लोगों का फोकस सिर्फ इंडिया कंट्री को टारगेट करना है तो आप ऐसे डोमेन्स को बाय करो। इसे कहते हैं डोमेन के एक्सटेंशंस। ये भी आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। ये कितने में है गाइस? ये कितने में? 1 रुपए में। पहले साल के लिए सिर्फ 1 रुपए में दे रहे बोलो। डॉट को डॉट इन लेना है तो कितने में? 39। लेकिन ये वाला देखोगे तो आपको ये सब समझ में आएगा, होस्टिंग क्या होता है ये समझ में आएगा। मैं आता हूं यहाँ पे फेसबुक सर, पे। हाँ पूछिए। डोमेन से भी अर्निंग कर सकते हैं क्या सर? गाइस आप लोग वेबसाइट से पैसे कमा सकते हो, लेकिन वेबसाइट से पैसे कमाने के लिए आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आना चाहिए, और ट्रैफिक आने के लिए आपका वेबसाइट का विजिबिलिटी होना चाहिए, और विजिबिलिटी होने के लिए वापस आपको डिजिटल मार्केटिंग अच्छी तरह से आना चाहिए। इन्वेस्टमेंट की तरह भी देखते हैं आजकल डोमेन को सर। अब जमीन कैसे लेके रखते हो? जमीन लेके रख दिया और बेची 10 साल के बाद, 15 साल के बाद। वैसे डोमेन्स भी होता है। आपने कोई पॉपुलर डोमेन बाय करके रख दिया और मान लीजिए उसको एकदम डिमांड आ गया, तो आप लोगों को गोडैडी से आपने बाय किया और कोई बंदा वो बाय करना चाहता है, तो जैसे मैंने कोई डोमेन बाय किया है और आप बाय करना चाहते हो उसी डोमेन को, तो आपने गोडैडी को बोल दिया कि ये डोमेन अवेलेबल है क्या। गोडैडी ढूंढता है ये डोमेन अभी किसके नाम पे, और मुझे ऑफर देता है कि रोहित आपके पास जो डोमेन है ना, ये डोमेन ये बंदा बाय करना चाहता है, उसका ऑफर ये है, आपका ऑफर बता। बोलता नहीं, मुझे 10 लाख में बेचना है, मैंने भले बाय किया था 5,000 में, मुझे 10 लाख में बेचना है, मुझे 15 लाख में बेचना है। तो ऐसे फेसबुक ने अभी अगर आप लोग fb.com टाइप करते हो, क्या fb.com, तो fb.com अगर आपने टाइप किया ब्राउजर में और एंटर किया तो क्या ओपन होगा? चेक कीजिए क्या ओपन हो रहा है? फेसबुक। तो fb.com को बाय किया था फेसबुक ने, कितने में पता है क्या? ये बाय किया था 54 करोड़ रुपीस में फेसबुक ने। जिसके पास fb.com था ना, उसके पास से ये डोमेन बहुत पॉपुलरिटी बढ़ गया था ना, fb, तो फेसबुक ने ये खरीद लिया था 55 करोड़ रुपए देके। ऐसे भी कर सकते हो आप लोग, लेकिन उसके लिए बहुत सारे डोमेन्स बाय करने होते हैं आपको। एक डोमेन ही आपका लकीली बढ़ेगा उतना रेट, ऐसे जरूरी नहीं है। और मंथली भी भरना पड़ता होगा सर उसका, मंथली यस, या ईयरली? उसका साल को आपको फीस भी पे करना पड़ता है। जैसे आप लोगों ने कोई पॉलिसी निकाली है, या फिर जैसे आप लोग आपके मोबाइल का रिचार्ज कैसे करते हो हर महीने, वैसे हर साल का उसका फीस आपको पे करना पड़ता है। अब वो बाद में बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ये आपका लक होता है। ये देखिए फेसबुक पूछ रहा है आप लोगों को क्या क्रिएट करना है? अवेयरनेस, वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना है, लीड जनरेट करना है। बहुत बार देखा होगा फेसबुक इंस्टा पे आपने किसी एड पे क्लिक किया ना, तो वो आपको मोबाइल ऐप पे लेके जाता है और बोलता है डाउनलोड करो। ये देखो ऐप सेल्स मतलब क्या है? मिंत्रा वेबसाइट, जहां पे लोगों को वेबसाइट पे लेके आओ डायरेक्टली, एट द एंड क्या होता है? सेल्स। आपको क्या करना है? ऑब्जेक्टिव क्या है? मुझे क्या करना है? ब्रांड अवेयरनेस। कंटिन्यू बोल दिया। ये ओपन होने तक गाइस आपको बहुत सारी असाइनमेंट्स भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। जितनी ज्यादा असाइनमेंट्स आप लोग सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आप लोगों को फायदा होगा। जैसे देखो ये एसईओ असाइनमेंट है, ये सोशल मीडिया की है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स के असाइनमेंट्स, गूगल एड्स के लेक्चर, फेसबुक असाइनमेंट्स, ये सारी असाइनमेंट्स आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है। जैसे कुछ नोटपैड में है, कुछ असाइनमेंट्स यहाँ पे आपको पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स में दी है, वो दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को। और ये सिखाने का तरीका मैं बोलता हूँ गाइस कैसे होता है। 2 घंटे का सेशन होगा, मैं 1 घंटा पहले थ्योरी सिखाता हूँ, और जितना सिखाया है वो इमीडिएटली हम लोग स्टूडेंट्स को सामने बुलाते हैं क्लासरूम में, या फिर ऑनलाइन के बैच के लोगों को स्क्रीन शेयर करने के लिए बोलता है, इमीडिएटली असाइनमेंट देते हैं और प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं। ऐसे अप्रोच से करोगे ना, तो जैसे सीखा और इमीडिएटली प्रैक्टिकल किया तो आप लोगों को ध्यान में रहना शुरू हो जाएगा। वरना सिर्फ थ्योरी करोगे तो थ्योरी तो आपको यूट्यूब पे भी मिलेगा बहुत जगह पे। तो मेक श्योर इफ यू वांट टू क्रैक इंटरव्यूज एंड डिजिटल मार्केटिंग,
focus a lot on practicals because digital marketing is more of practicals. theory तो है नहीं, because आप जहां पे भी जाओगे आपको implementation करना पड़ता है। तो ये देखो इस टाइप की असाइनमेंट्स होती है, जैसे 3 वेबसाइट्स दी है मैंने और इन वेबसाइट्स का बैकलिंक एनालिसिस करो, सिनेरियोस दिए यहाँ पे। यहाँ पे आते हो, जैसे यहाँ पे एक असाइनमेंट है, इस असाइनमेंट में क्या दिया है, इस असाइनमेंट दिया है ये जो वेबसाइट है इसका डोमेन चेक करो, कैश डेट इस पेज का टाइटल क्या है, H1 क्या H2 क्या है, टारगेटेड कीवर्ड कौन सा है, इस वेबसाइट पे ब्लॉग है या नहीं, ब्लॉग है तो उसके अंदर सोशल शेयरिंग बटन है या नहीं, ऑथर बॉक्स है या नहीं। इस टाइप की असाइनमेंट स्टूडेंट्स को सॉल्व करने के लिए देता है। जितनी ज्यादा असाइनमेंट्स आप लोग सॉल्व करोगे उतना आप लोगों को फायदा होगा। अभी ये कंटेंट दिया है, कंटेंट बोला है कि ये कंटेंट कॉपीड है कि चेक करो, प्लैगियरिज्म चेकर करके टूल है, तो बहुत सारे टूल्स यहाँ पे कवर किए जाएंगे। अगर आप देखते हो तो ये हमारे पास एक प्रो एसईओ टूल करके वेबसाइट है जिसमें ये सारे इतने टूल्स हैं, इन सबका एक्सेस आपको मिलेगा। इस टूल का यूजर आईडी पासवर्ड हम लोग स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं, जहां से वो इन टूल्स को यूज करके प्रैक्टिस कर सकते हो। हमारे पास इंटर्नशिप के लिए भी प्रोजेक्ट्स है गाइस, तो आप लोगों को, क्योंकि हम लोग सिर्फ सिखाते नहीं है, हमारा एक दूसरा कंपनी जो प्रोजेक्ट्स भी लेता है, तो आप लोगों को इंटर्नशिप के लिए भी प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसपे आप अगर महीना, 1.5 महीना, 2 महीना काम करते हो तो उसका इंटर्नशिप लेटर भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जो आप लोगों को जॉब में दिखाने के लिए फायदा होगा। वो इंटर्नशिप के सारे प्रोजेक्ट्स आप लोग आपके रेज्यूमे में ऐड कर सकते हो। प्लस हम लोग जो वर्डप्रेस का वेबसाइट आपको देता है, उस वेबसाइट को एज अ प्रोजेक्ट आप लोग ऐड कर सकते हो आपके रेज्यूमे में। रेज्यूमे कैसे बिल्ड किया जाता है, उसके बाद इंटरव्यूज के सेशन होते हैं। गाइस ये सैटरडे को हमारा, ये संडे को हमारा एचआर का सेशन है। जो भी लोगों को क्लास ज्वाइन करनी नहीं करनी है, आप उस सेशन को अटेंड कर सकते हो निकिता को बोल के। ऐसे महीने में 1-2 बार हम सुपर सेशन रखते हैं। सुपर सेशन में अभी ये संडे को जो सेशन होने वाला है, उस सेशन में टॉपिक है कि इंटरव्यूज देते वक्त ह्यूमन रिसोर्स के लोग क्या देखता है, रेज्यूमे में क्या होना चाहिए, इंटरव्यूज में कौन से टाइप के क्वेश्चंस पे प्रिपेयर करना चाहिए, सैलरी नेगोशिएशन की बातें कैसे की जाती है, ड्रेसिंग कैसे रखना है। तो एक कंपनी की एचआर आने वाली है, वो ये सब बताने वाली है। पिछले 2 हफ्ते पहले एक सेशन हुआ था जिसमें हमारा एक स्टूडेंट एचडीएफसी बैंक के साथ काम करता है एज ए मैनेजर। तो एचडीएफसी बैंक का डिजिटल मार्केटिंग कैसे करता है, कैसे बजट्स प्लान करता है, कैसे एजेंसीज को हायर करते हैं, काम करने का तरीका कैसे होता है, उसका भी सेशन हुआ था पिछले सैटरडे को। तो उसका रिकॉर्डिंग भी अगर आपको देखना है तो आप निकिता को बोल सकते हो। आने वाले संडे का सेशन आप लोग बैठ भी सकते हो। ऐसे सेशन भी हम लोग स्टूडेंट्स के लिए रखते हैं ताकि उनको इंडस्ट्री में क्या चल रहा है ये समझ में आता है, रेज्यूमे बिल्डिंग कैसे किया जाती है, सब यहाँ पे कवर हो जाएगा। यहां तक कोई क्वेश्चन? अक्षदा, अमित, अभिषेक, भक्ति, केतकी, मानसी, मयांक, प्रफुल्ला, रोहन, रोमित, साजन, शादाब, वसुधा, anyone from you having any questions over here till now? Yes, no? क्लियर हो रहा है? एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? हाँ, मैंने आपको यूट्यूब दिखा दिया। अब ये फेसबुक है, फेसबुक पे अगर आप आते हो तो फेसबुक पे देखो पूछ रहा है मुझे कौन सा कैंप है। मैंने बोल दिया मुझे स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो गाड़ी का, स्कॉर्पियो न्यू का क्या करना है, क्रिएट कौन सा न्यू का, कौन सा कैंपेन, अवेयरनेस। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट बोलता हूं। आप बोलोगे फेसबुक पे ये क्या है? फेसबुक पे तो आप लोग क्या यूज करते हो फेसबुक? ये फेसबुक पे आ गया, अवेयरनेस कैंपेन है। वो मुझे पूछ रहा है फेसबुक पे आप लोगों को एड रन करना है, तो आपको रोज का बजट कितना है, मतलब आप कितना स्पेंड करना चाहते हो। जितना ज्यादा पैसा स्पेंड करोगे उतना ज्यादा आपका एड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। मैंने बोला मैं रोज का मेरा 20,000 रुपए का स्पेंड करना है मुझे, 20,000 बोल दिया। तो यहाँ पे फेसबुक नीचे आप लोगों को एस्टिमेटेड, यहाँ पे आप लोगों को रीच भी दिखाता है कि कितने लोगों तक आपका एड पहुंचेगा। एड शेड्यूल में आता हूं मैंने बोल दिया यहाँ पे लाइफ टाइम बजट, एक ही बार बजट दे देता हूँ। हाँ, एक ही बार बजट दे दिया। बजट रखना है मुझे 2 लाख रुपए मुझे स्पेंड करना है टोटल। कब कैंपेन स्टार्ट करना है? 7 फरवरी से मार्च 15 तारीख तक रन करना है। स्क्रॉल कर लिया। एड शेड्यूल में मुझे एड रन करना है। सुबह 10 बजे से लोगों को एड दिखना चाहिए रात के 11 बजे तक। तो सुबह 9 से लेके 10, 11, 12, रात के 9, 10, 11 बजे तक एड रन करना है, मंडे टू संडे। स्क्रॉल कर लिया। कौन से लोकेशन में रन करना है? इंडिया लोकेशन में। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आता हूं। यहाँ पे आने के बाद कौन से एज के लोगों को, यहाँ पे चैट जीपीटी ने बताया था कौन से एज के लोगों को टारगेट करो। नॉर्मली क्या बोला था उसने, चैट जीपीटी ने? 25 टू, हाँ, तो यहाँ पे 25 टू 54 के एज के लोगों को टारगेटिंग करो। तो मैं यहाँ पे आके स्क्रॉल कर लेता हूँ। वो पूछ रहा है मुझे कौन सा एज के लोगों को टारगेट करना है। 25 टू, ये आ गया 25 टू 54। तो आप लोगों को एक चीज समझ में आ रही क्या? ये टूल यूज करना डिफिकल्ट नहीं है, स्ट्रैटेजी प्लान करना इंपॉर्टेंट होता है।
समझ में आ रहा है क्या? टूल बहुत इजी है, आप बहुत इजीली सिलेक्ट कर सकते हो। तो टूल सीखना डिफिकल्ट नहीं गाइस, कौन से प्रोडक्ट को किसको कब और कहां पे दिखाना है वो इंपॉर्टेंट आप लोग सीखो। डिटेल टारगेटिंग, जो लोगों को एसयूवी गाड़ियों में इंटरेस्ट है, एसयूवी लिख दिया, एसयूवी व्हीकल्स क्या आ गया, इंटरेस्ट, समझ में आ रहा है क्या? तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे अभिजीत आप हो, या फिर नेहा आप हो, या फिर रोमिल आप हो, आपने किसी एसयूवी गाड़ी के पोस्ट को फेसबुक पे लाइक किया, शेयर किया या कमेंट किया, तो आपने देखा होगा आप फेसबुक इंस्टा पे जिन पोस्ट को लाइक करते हो उसी टाइप का कंटेंट आपको दिखता है। तो मैंने यहाँ पे फेसबुक को बोला है कि जो लोग एसईओ के रिलेटेड गाड़ियों को देखते हैं उनको मेरी ऐड दिखाना शुरू कर। अब मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम देखो, मैंने फेसबुक को बोल दिया एसयूवी, और मैंने फेसबुक को क्या बोला सर यहाँ पे, सजेशन। फेसबुक इमीडिएटली देखो आपको सारी गाड़ियों के इंटरेस्ट दिखा रहा है, मतलब फेसबुक ने सीख लिया कि इस बंदे को क्या चाहिए। तो मैंने इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग डाल दिया। जिसको ऑफ रोड पसंद है, चलो मैं यहाँ पे ऑफ रोड भी फेसबुक को बोलता हूँ, जिसको ऑफ रोड पसंद है उनको भी मेरी ऐड दिखा, ऑफ रोड लिख दिया। ऑफ रोड लिखने के बाद फेसबुक अब यहाँ पे गाइस जिसको ऑफ रोड में इंटरेस्ट है, कैन सी ऑफ रोड के रिलेटेड सजेशन दिखा रहा है मुझे, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे ऑफ रोड रेसिंग, ऑफ रोड मोटर स्पोर्ट्स, कैन यू सी दिस? तो इस हिसाब से मैं मेरी एड्स वो लोगों तक पहुंचा सकता हूं जो लोग ऑफ रोड में इंटरेस्ट है। और थोड़ा बहुत हेल्प लिया किससे, किससे, चैट जीपीटी से। आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ने के बाद देखिए आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आप लोगों को एड कहां पे दिखाना है। तो चेक कर सकते हो गाइस, फेसबुक और इंस्टाग्राम की एड्स एक ही जगह से चलती है। ये देखो, जो टिकमार्क रखूंगा वहां पे ऐड दिखेगी, जो टिकमार्क निकाल दूंगा ऐड वहां पे दिखेगी नहीं। स्क्रॉल करो, मुझे इंस्टा पे फीड में दिखानी है, मुझे स्टोरीज में दिखानी है तो रखो टिकमार्क, नहीं दिखानी है तो मत रखो। ये आगे बढ़ता हूँ, ऑडियंस सेट कर दिया। अब फेसबुक मुझे पूछेगा ठीक है आपने ऑडियंस सेट कर दिया, अब आपका क्या बनाओ, एड कॉपी बनाओ। आगे बढ़ता हूँ, एड कॉपी कौन सा एड, कौन सा लिखा है, इमेज वीडियो, इमेज वीडियो स्क्रॉल कर लेता हूं, ऐड मीडिया, ऐड वीडियो बोलता हूं। वीडियो बोलने के बाद मेरे पास ऑलरेडी वीडियो है जो मैंने कल के बैच में सिखाया था महिंद्रा का, वो वीडियो अपलोड कर लिया। ये देखो वीडियो अपलोड हो रहा है, महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी का जो आप लोगों को दिखाया था वही ऐड है। नेक्स्ट यहाँ पे रेकमेंडेड इमेज साइज, वीडियो साइज बोल रहा है, ये देखो वीडियो आ गया, वीडियो आ चुका है हमारे ऐड में। ये देखो फेसबुक के ऐड में वीडियो आ चुका है। वो पूछ रहा है ऐड में, ऐड का डिस्क्रिप्शन लिखिए, तो मेरे पास महिंद्रा का लैंडिंग पेज ऑलरेडी है। ये देखिए महिंद्रा का डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया, गाड़ी के बारे में थोड़ा बहुत, कमांडिंग आउटसाइड इंटरनेट इंटेलिजेंट इनसाइड, ये ऐड कर दिया। यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ, ऐड डेस्टिनेशन मतलब आपका लैंडिंग पेज। यहाँ पे पूछ रहा है मुझे ऐड का हेडलाइन, ऐड का हेडलाइन हम लोग ऐड करते हैं यहाँ पे, न्यू महिंद्रा, न्यू स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो। और यहां से मैं कॉपी कर लेता हूं महिंद्रा का, द बिग डैडी ऑफ व्हाट ऑल एसयूवी। ये ऐड किया, हेडलाइन में ऐड कर दिया। डेस्टिनेशन यूआरएल में हम लोग हमारा लैंडिंग पेज ऐड करते हैं कि किसने ऐड पे क्लिक किया तो ये पेज पे लाना है ना उसको, बराबर है ना। तो आ गए यहाँ पे और स्क्रॉल कर लिया ऐड वेबसाइट, और ये वेबसाइट ऐड कर दिया। यहाँ पे डिस्प्ले लिंक। अब देखिए ऐड कॉपी रेडी हो चुका है, एडवांस प्रीव्यू पे क्लिक कर लिया। इस तरीके की एड्स आपको दिखती है, 17 अलग अलग एड कॉपीज है। इस तरीके की एड्स दिखती है आप लोगों को फेसबुक पे, यस नो गाइस, दिख रही है क्या? आ गया। तो अगर आप देखोगे तो इतना ऐसा बाप रे कुछ समझे ही नहीं क्या क्या, ऐसा भी नहीं था, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ गई। ये तो डेमो सेशन है, आप लोग जब सीखोगे ना, और गाइस ऐसा आपको ना बोरिंग नहीं लगेगा कि कुछ तो कोडिंग करना है, ये करना है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सारी क्रिएटिविटी है, तो आपको ना ऐसा मजा आएगा सीखने के लिए। तो ये सब कुछ यहाँ पे कवर हो जाएगा। लेकिन ये क्रिएटिव मैंने बनाया क्या, वीडियो नहीं, क्रिएटिव हमें मिला कहां से, टीम से, उसका फुटेज मैंने उठा के फेसबुक पे डाला, तो ये सब आइडिया आपको आ जाएगी। तो गाइस एक हफ्ते भर में आपको अच्छा खासा आइडिया आ जाएगा। तो ये सब कुछ मैं डेमो में बताता हूं। तो यहाँ पे आप लोगों की क्वेश्चंस पूछ सकते हो जो मैंने कवर नहीं किया, मैं ओवरऑल एक ओवरव्यू दे देता हूं। सबसे ज्यादा ओपनिंग्स डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा ओपनिंग्स पुणे, पीसीएमसी, मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, अहमदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली, बैंगलोर, ये सिटीज में मिलेगी। इसके अलावा अगर आप अब्रॉड देखते हो तो आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया, गल्फ कंट्रीज, यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी,
मैक्सिमम जगह पे आप लोगों को ये ओपनिंग्स मिलेगी। अगर आप गूगल पे भी जाके सर्च कर लेते हो डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स इन मुंबई या फिर पुणे, हाँ, जैसे लिंक्डइन पे भी आप लोगों को जॉब्स का टैब मिलेगा, तो आप चेक कर सकते हो। फ्रेशर लेवल पे अगर आप जाते हो तो सैलरी कैन रेंज फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम 15,000 to 18,000, 20,000, कहीं कहीं पे 10,000, 12,000 भी होती है, कहीं पे 20,000 भी होती है। डिपेंड करता है आपका बैकग्राउंड, एजुकेशन, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आप इंटरव्यूज कैसे देते हो। यहाँ पे अगर मैं देख लेता हूँ, there are around 26,000 guys jobs available in Mumbai for digital marketing. Mumbai is a very big hub. Pune PCMC is a very big hub. हिंजेवाड़ी में भी जाओगे, अभी हमारी लेटेस्ट में फर्स्ट क्राई पता है आपको, ब्रांड बेबी प्रोडक्ट्स का, वहां पे 4 लड़कियां प्लेस हो चुकी है। और गाइस फॉर फीमेल क्राउड, फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, बहुत सारी कंपनीज वर्क फ्रॉम होम भी ऑफर करती है और हाइब्रिड भी ऑफर करती है। वर्क फ्रॉम ऑफिस 25,000 है, लेकिन हाइब्रिड कितनी है? 65। रिमोट मतलब कंप्लीटली फ्रॉम होम। हाइब्रिड मतलब ऑफिस में 2 दिन जाइए, 3 दिन घर से काम कीजिए, क्योंकि गाइस कंपनी का भी कॉस्ट बच रहा है ना, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बचता है, लाइट बिल बचता है, हाँ, उनका कैफेटेरिया बच रहा है, वहां पे काम करने लोगों का सैलरी बच रहा है। तो अभी साइबेज में हमारे 4 स्टूडेंट्स हैं अभी जो प्लेस हो चुके हैं। साइबेज में सैटरडे संडे छुट्टी होता है, मंडे टू फ्राइडे वो लोग 3 दिन ऑफिस जाते हैं, 2 दिन घर पे से काम करते हैं, मतलब 7 दिन में से तो वो लोग 4 दिन घर पे ही होता है। आपका ट्रैवलिंग कॉस्ट बच जाता है, टाइम बच जाता है। आप लोग काम करते करते, छोटा सा बैंक का काम है, बच्चों को घर पे लेके जाना है, कुछ लेके आना है, वो सब का चलता है। तो ये भी फायदा है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में आपको कोई ऐसा फिक्स सॉफ्टवेयर नहीं होता कि जो एक ही मशीन पे लगा दिया तो उस पर ही काम करना है। आज मैं ये लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, कल मैं मेरे किसी भाई के पास चले गया नासिक को, उसका लैपटॉप है, मैं उसके लैपटॉप को यूज कर भी काम कर सकता हूँ। तो जो भी डिजिटल मार्केटिंग में आप टूल्स यूज करते हो ना, वो सब ऑनलाइन है, उसीलिए आप लोगों को ऐसे एक ही मशीन से स्टिक रहना ऐसे कुछ है नहीं प्रॉब्लम। तो वर्क फ्रॉम ऑफिस, वर्क फ्रॉम होम, हाइब्रिड प्रोफाइल्स बहुत सारी और बहुत सारी कंपनीज ऑफर करती है। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट जेन्युइन रीजन दे दिया बहुत दूर है और उनको लगता है कैंडिडेट अच्छी है लेकिन प्रॉब्लम है, तो आपको वर्क फ्रॉम होम दे देगी। हाँ, हो सकता है जब आपने ज्वाइन किया तो इनिशियल स्टेज में ट्रेनिंग वगैरह पार्ट के लिए आपको ऑफिस जाना पड़ेगा, लेकिन बहुत जगह पे आपको हफ्ते में 3 दिन, 2 दिन घर पे से काम कीजिए, 2 दिन ऑफिस में आइए, ऐसा कल्चर भी बहुत जगह पे चल रहा है। तो आप लोग देखोगे तो बहुत जगह पे आप लोगों को ओपनिंग्स मिलेगी। डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ये एंट्री लेवल होता है, फिर डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, फिर आता है टीम लीडर, फिर आ सकता है मैनेजर, फिर आ सकता है आपका एवीपी, आज उसके बाद में आता है वीपी। हाँ, डिजिटल मार्केटिंग में गाइस यू हैव नो बार फॉर सैलरीज। अगर आप लोग इंटरनेट पे चेक करोगे, अभी जैसे हमारा जो स्टूडेंट जिसने 1.1 लाख से लेके 6 साल का एक्सपीरियंस है, सैलरी फ्रॉम 4.7 लाख। हाँ, यहाँ पे देखोगे नॉट डिस्क्लोज, आई एम स्क्रोलिंग डाउन, नॉट डिस्क्लोज, डिजिटल मार्केटिंग नॉट डिस्क्लोज। अभी देखोगे तो सैलरीज अगर चेक करोगे, आप खुद भी देख सकते हो, 0 to 4 इयर्स एक्सपीरियंस 1.5 लाख से लेके 3 लाख का सैलरी है, 1 साल से 4 लाख। मैं आप लोगों को एक अंदाजा दे देता हूँ गाइस, 5 to 10 इयर्स एक्सपीरियंस मैरिको कंपनी में डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, द सैलरी फ्रॉम 17 lakhs to 32 lakhs। अभी जो मेरा स्टूडेंट है जो एचडीएफसी में काम करता है, पिछले 7 साल 8 साल का एक्सपीरियंस है, उसका पैकेज 18 लाख के ऊपर है, इतना मुझे पता है। तो पैकेजेस आपको मिलेंगे 2 से लेके फ्रॉम 2 to 7 इयर्स एक्सपीरियंस, 3.5 to 6 lakhs। एंड गाइस मुंबई, नवी मुंबई बहुत सैलरीज है। पूना में भी देखोगे तो हिंजेवाड़ी में बहुत सारी आईटी कंपनीज है। गाइस मैक्स कोई भी सेक्टर ले लो, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ई कॉमर्स, फूड इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री, सब किस पे चल रही है आज? इंटरनेट पे। अरे कुछ भी सर्च करो ना, यहाँ पे इंश्योरेंस निकाला है, मुझे इंश्योरेंस निकाला है, मैं आ गया इंटरनेट पे। इंटरनेट पे आके मैं बोलता हूँ बाय टर्म प्लान, बाय टर्म प्लान बोल दिया, टर्म प्लान बोल दिया यहाँ पे और एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद गाइस किसका ऐड चल रहा है? कौन सी ब्रांड का ऐड है? निकिता, चेतना, बोलो किसका ऐड चल रहा है? मैक्स लाइफ का ऐड चल रहा है, मतलब कोई तो गूगल एड्स का बंदा बैठा है उनके लिए, यस नो? हाँ, यहाँ पे स्क्रॉल करता हूं, किसका ऐड चल रहा है? पॉलिसी बाजार का। यहाँ पे किसका ऐड चल रहा है? ये तो मैंने झूठा नहीं दिखा कि पहले ही प्लान किया था और आपको दिखा रहा हूँ, लाइव सर्च कर रहा हूँ, आईसीआईसीआई प्रो लाइव। ये तीनों ब्रांड्स की एड जब यहाँ पे चल रही है तो दैट इज समवन सिटिंग फॉर देम एंड रनिंग द एड्स फॉर देम। यहाँ पे अगर ऑर्गेनिक में पॉलिसी बाजार आ रहा है, सेकंड पे मैक्स लाइफ आ रहा है, थर्ड पे टाटा एजी, मतलब एसईओ के लोग बैठे हैं। मनी कंट्रोल पे आपको कोटक का ऐड दिख रहा है, टाटा एजी का ऐड दिख रहा है, मतलब वहां पे गूगल एड्स के लोग बैठे हैं। आप लोग अगर आप लोगों का जीमेल ओपन कर लेते हो, जीमेल में आपको एड्स आती है, जीमेल के प्रमोशन टैब में, सोशल के टैब में आप लोगों को एड्स दिखती है, मतलब वहां पे आप लोगों को कोई बंदा बैठा है जो एड्स रन कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप लोग चेक करते हो तो इंटरनेट पे जहां पे भी आपको ऐड दिख रहा है, समझ लीजिए दैट इज द पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो मैंने यहाँ पे आके खुल गया क्या जीमेल,
हाँ, यहां पे अगर देखते हो सोशल टैब में आता हूं मैं, और सोशल छोड़िए, यहाँ पे देखिए प्रमोशन का टैब दिखेगा आपको। प्रमोशन के टैब पे क्लिक कर लिया, और प्रमोशन के टैब पे क्लिक करने के बाद अगर आप देख रहे हो, ये देखो किसका मेल है, किसका मेल है guys ये? चूज हाउ यू वांट टू क्लियर योर बिल्स, एनिमेटो। उसमें दिख रहे हैं आप लोग, कौन सी यूनिवर्सिटी का एमिटी दिख रहा है? यहाँ पे ILEM जापान कुछ है, फुल बॉडी का क्या है, क्या है ये दिख रहा है आप लोगों को? एड्स आ रही है। आई एम स्क्रॉलिंग डाउन, यहाँ पे कौन सी कंपनी का मेल आ चुका है? इज माई ट्रिप। इसके आगे अगर देख रहा हूं मैं, ये देखो अमृता बीटेक एडमिशंस, यहाँ पे देख रहा हूँ विस्तारा फ्लाइट्स, पता है, एक्सप्लोर द बेस्ट ऑफ कोलकाता, नेटफ्लिक्स, वेलकम टू नेटफ्लिक्स, कैनवा, हाँ यहाँ पे देखोगे होस्टिंगर, स्पाइस जेट को ओपन कर लेता हूँ, ये देखिए मंथ ऑफ लव, ऑल्सो मंथ ऑफ ग्रेट डील्स। हाँ, क्या चल रहा है अभी? फरवरी चल रहा है, वैलेंटाइंस डे है, हाँ ऑफर आ गया। समझ में आ रहा है क्या? स्ट्रैटेजीज प्लानिंग, मेल भेज रहा है कोई तो भी बैठा ना, ईमेल मार्केटिंग वाला बंदा, समझ में आ रहा है क्या? ईमेल मार्केटिंग वाले, गूगल एड्स, फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन, यूट्यूब, एसईओ में एड्स दिखता है, गूगल में एड्स दिखता है, ये सब जो करने वाले लोग हैं वो है डिजिटल। और उसके अलावा आप लोगों को ये जो एड्स दिखती है, पेपर, होर्डिंग, रेडियो, एयरपोर्ट, इसके लिए पूरा एक अलग टीम होता है, जो होता है कौन सा? ट्रेडिशनल। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा है? हाउ मेनी चांसेस फॉर फ्रीलांस, हाउ टू अर्न अ फ्री। देखिए यहाँ पे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं फ्रीलांसिंग का क्या होता है। फ्रीलांसिंग का भी सेशन होता है मेरे पास, मेरा जो कलीग है, मेरा ट्रेनर, हम लोगों के ट्रेनर्स टॉपिक वाइज चेंज होता है, जो ट्रेनर जिस टॉपिक में अच्छा है वो ट्रेनर सिखाने के लिए आता है। फ्रीलांसिंग आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा, आप लोग फ्रीलांसिंग तब कीजिए जब आपको एक्सपीरियंस आए। एक साल भर तो किसी इंडस्ट्री में काम कीजिए, सारी चीजें जान लीजिए, रिसोर्सेज क्या लगता है, टीम क्या लगता है, कौन सी चीज को कितना कोटेशन देना है, एसईओ करना है तो क्या कोड देना है, सोशल मीडिया करना है तो क्या कोड देना है। हाँ, रिसोर्स में कोई डेवलपर चाहिए, मुझे कोई क्रिएटिव चाहिए, क्योंकि जब कोई क्लाइंट आता है वो बोल सकता है पूरा वेबसाइट डेवलप करके दो, आप ही क्रिएटिव बनाओ। तो फिर आप लोगों को यह आइडिया आने के लिए एटलीस्ट एक साल एजेंसी में काम करो, इंस्टेड ऑफ वर्किंग विद सॉफ्टवेयर कंपनी। सिर्फ उनके लिए काम करोगे ना तो आपको ज्यादा नॉलेज नहीं आएगा। एजेंसी में कोई क्लाइंट एजुकेशन का होता है, कोई रियल एस्टेट का होता है, कोई होटल इंडस्ट्री का होता है, तो आपको अलग अलग क्लाइंट के साथ काम करके अलग अलग स्ट्रैटेजी समझ में आती है, कोटेशन समझ में आता है, ये लोग क्लाइंट्स को कहाँ से लेके आता है, बिजनेस डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या होता है, कोटेशन कैसे बनाया जाता है, रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं, वो रिसोर्सेज का चार्ज क्या होता है, ये सब समझ में आ गया एक बार, फिर जाके धीरे धीरे आपके नेटवर्क पे बहुत सारी वेबसाइट है, फ्रीलांसर, अपसेल है, उसके बाद में ओडेक्स है, हाँ फाइवर है, ऐसी साइट पे प्रोजेक्ट्स मिलता है जहां से आप फ्रीलांसिंग काम लेना शुरू कर सकते हो। और आपको जिस दिन लगे कि सैलरी से ज्यादा पैसा मिलना शुरू हो गया, जॉब को छोड़ दीजिए और फ्रीलांसिंग कीजिए, खुद का एजेंसी शुरू कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टिंग कर सकते हो। अब मैं कंसल्टिंग के लिए भी जाता हूँ बहुत सारी कंपनी में, जाके सिर्फ बता के आता हूँ ये करो वो करो, ये करो ये करो। मैं कॉलेज भी जाता हूँ सेशन देने के लिए। हाँ, अब पिछले के पिछले हफ्ते में मेरा सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में हमारा सेशन था, डिजिटल मार्केटिंग में एआई कैसे यूज कर सकते हो, तो उनके स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत अवेयरनेस क्रिएट करना था, तो उसके सेशंस थे। तो ऐसे सेशन हम लोग चलाते हैं यहाँ पे। अगर आप लोगों को मैं मेरे फेसबुक का प्रोफाइल अगर दिखा देता हूँ, आई कम टू फेसबुक ओवर हियर। तो अभी ये मेरा जो सेशन हुआ था, वो सेशन यहाँ पे कहा गया फोटोज में, तो एक मिनट, सेशन के फोटोज कहा गया यार। अब देखो ये ऐसे सेशंस चलते रहते हैं, जैसे ये कहाँ का है, ये इंदिरा कॉलेज में सेशन दे रहा हूं मैं, ये चेक कर सकते हो आप लोग, इंदिरा जो बिजनेस स्कूल है वहां पे सेशन चल रहा है। इसके पहले का बहुत सारे सेशंस होते रहते हैं। अभी आप लोग प्रोफाइल चेक कर सकते हो, मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल पे सारी चीजें मैंने ऐड करके रखी है। तो इस टाइप के सेशंस भी होते हैं, आप लोग लिंक्डइन प्रोफाइल पे चेक कर सकते हो, मुझे सारे फोटोज देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप लोग कंसल्टिंग कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, खुद का एजेंसी को शुरू कर सकते हो, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग्स भी बहुत डिमांड में है, बहुत सारी कंपनीज को ट्रेनर्स लगता है, तो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी कर सकते हो। ऐसे बहुत सारा स्कोप है आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग में। तो डिजिटल मार्केटिंग ग्रोथ करते जा रहा है। इसके अलावा और कुछ क्वेश्चंस हो गया आप लोगों को फीस के बारे में। फीस के बारे में आप निकिता के साथ बात कर लीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन का फीस अलग अलग है। ये जो बैच होने वाला है ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होने वाला, क्लासरूम भी है, ऑनलाइन भी आप खुद देख सकते हो, ऑनलाइन के लोग भी बैठा है, क्लासरूम में भी है। और ये पूरा सेशन रिकॉर्ड हो चुका है, इसका रिकॉर्डिंग का लिंक आपको ग्रुप में आ जाता है। तो आपका सेशन मिस भी हो गया आज, तो आप रिकॉर्डिंग्स देख लीजिए। आप लोगों को पॉसिबल नहीं होता है आज, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पंकज जी आपको पॉसिबल नहीं हुआ आज क्लास को आना, आप घर पे से बैठ के ऑनलाइन रिकॉर्डिंग देख लीजिए। आपके सामने करीब करीब 15-16 लोग अभी ऑनलाइन बैठे हैं, इसमें से बहुत सारे लोग मुंबई से है, नासिक से है, नागपुर से है, अलग अलग सिटीज से लोग बैठे हैं। पूछिए क्वेश्चन। यस गाइस, ऑनलाइन बैच। सर ये
2 महीने का है ड्यूरेशन। 2 से ढाई महीने चलता है, 10-15 दिन आगे पीछे हो सकता है, ज्यादा ही दो ढाई चलता है। महीने में पॉसिबल है सीखना, क्योंकि जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मतलब कैच कर पाएंगे उतना हम? देखिए उसने तो आपको बुलाया ना कि देखो ये सारी चीजें जो है ना वो फर्स्ट गो में आप एकदम चैंपियन बन गए मार्केटिंग के, ऐसे नहीं। आप लोगों को बहुत सारी चीजों का आइडिया आ जाएगा। आपको अगर जो भी टॉपिक समझ में नहीं आते उन टॉपिक्स को आप बैठ के वापस रिपीट कीजिए, उसका कोई इशू नहीं। 6 महीने तक, अब जैसे ये क्लासरूम में बैठा बैठा है, आपका नाम क्या है अभिषेक? आपने कितने महीने पहले क्लास किया है? जुलाई में किया था। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, छठा महीना चल रहा है, आगे वापस बैठने के लिए रिपीट कर सकते हो आप लोग। तो मैं वही बोलूंगा आपको, कोई भी ब्रांच, कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो। आप लोगों को कोई भी इंस्टीट्यूट आपको 70-80% तक सिखाएगा। 20-30% जो नॉलेज होता है ना, वो आपको ऑन जॉब जब काम करते हो ना तभी समझ में आता है। तो आप लोग जैसे काम के लिए जब जाते हो ना, तो बहुत सारी कंपनीज को पता होता है कि हाँ इस बंदी ने ट्रेनिंग लिया, मतलब इसको नॉलेज है, लेकिन नॉलेज ऐसा ऐसा है। तो इनिशियल स्टेज में 2 से 3 महीने का कोई भी कंपनी में आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। जो लोग वर्किंग है उनको ये पता होगा, आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, काम करने का तरीका सिखाया जाता है। रोज 8 घंटे वहां पे काम करना शुरू करोगे ना, तो आपको 15-20 दिन में बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती है। तो हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आपका पहला मॉडल जो एसईओ का, वो एक बार आपका हो गया, उसके बाद इमीडिएटली हम लोग जॉब ओपनिंग्स के लिए आपको भेजना शुरू करते हैं, क्योंकि एसईओ में ही सबसे ज्यादा ओपनिंग्स है। वेबसाइट को रैंकिंग में कैसे लाना है, ये प्रोफाइल सबसे ज्यादा ओपनिंग्स है। तो एसईओ में आप लोग काम करना शुरू करोगे। ऐसी बैच आपका 8 से 9:15, 9:30-10 बजे भी आपका ऑफिस होगा, तो आप क्लास करके जाओगे ऑफिस जॉब के लिए। तो 2 घंटा यहाँ पे सीख रहे हो और वहां पे 8 घंटा वही काम कर रहे हो, तो आपको क्लास से ज्यादा फास्ट नॉलेज वहां पे आ जाएगा। टीम लीडर्स होते हैं, टीम्स होते हैं, टूल्स होते हैं, वीकली मीटिंग्स होती है, तो बहुत सारी चीजें रियल टाइम में कैसे काम चलता है ये आइडिया आता है। तो हम लोग सारे स्टूडेंट्स को, हमारा जॉब पोर्टल भी है, व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप भी है जॉब्स का, जिसपे सारी जॉब्स आता है, उस पे आप लोग अप्लाई करना शुरू कर सकते हो। वो सब चीजें निकिता आपको बोल देगी। ओपनिंग्स बहुत है, ओपनिंग्स का कोई इशू नहीं है, लेकिन 1 साल पहले डिजिटल मार्केटिंग में स्ट्रगल है। 1 साल जब तक आपको पूरा नॉलेज नहीं आता है, जैसे आपने पूछा साजन जी कि हम लोग इतने कम टाइम में कैसे सीखेंगे, पहला साल लर्निंग में छोड़ दो। एक बार आपको नॉलेज आ गया ना, तो आप लोगों को उसके बाद बहुत तगड़ी सैलरीज मिलना शुरू हो जाती है, और आप खुद ये मार्केट को रिसर्च कर लीजिए और फिर बजे हो रही है। तो दिस जॉब इज, यस, जॉब आफ्टर सर्टिफिकेशन ही हो पाएगा ना सर? यस यस यस। जॉब जो होता है ना, जॉब सर्टिफिकेशन नहीं, पहला मॉडल होता है ना, उसके बाद में हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं आप जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर सकते हो, पहला मॉडल होने के बाद। क्योंकि आपका बैच सुबह 8 बजे का, तो आप उसके बाद जॉब ज्वाइन कर सकते हो, या फिर अगर आप कोई दूसरा बैच ज्वाइन करते हो तो आप लोग जॉब ज्वाइन कर लीजिए। इवनिंग बैच भी है 7 बजे का, उसमें ज्वाइन कर लीजिए। 8 घंटे का जॉब मिल रहा है, जहाँ पे पैसा भी मिल रहा है आपको, आपका फीस भी निकल जाएगा ना 2-3 महीने में। क्योंकि तो क्या है, सर सेम फील्ड में ही मिल जाएगा जॉब? यस, फिर सेम फील्ड में ही अप्लाई करने के लिए बोलेंगे ना। हम लोग डिजिटल मार्केटिंग सिखा के आपको थोड़ी कोडिंग का जॉब देंगे। हम लोगों के पास ऐसे सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग की जॉब्स आते हैं ना। मैं थोड़ी बोलूंगा कोडिंग करो या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग की जॉब के अप्लाई करो। हमारे पास एज ए इंस्टीट्यूट जब कंपनी सर्च करती है, उनको पता होता है स्टूडेंट्स फ्रेशर्स कहाँ पे मिलेंगे, इंस्टीट्यूट्स में। तो इंस्टीट्यूट्स में कॉल आता है कि आपके पास फ्रेशर है क्या, तो हमारे पास जो ओपनिंग आती है वो सब डिजिटल मार्केटिंग के लिए आती है। सर क्वेश्चन था। यस, पूछिए प्रफुल्ला। मैं एक्चुअली प्योर सेल्स में हूँ। मेरा हम्म, ऑलमोस्ट 12 तक सेल्स में एक्सपीरियंस है, तो मैं प्रोफाइल चेंज करके देख रहा था एक्चुअली, हाँ क्योंकि मेरा हाँ, बहुत एक्सपेंसिव ट्रैवलिंग होता है। तो हम्म, मुझे एक्चुअली थ्योरी तो ठीक है, थ्योरी तो मैं मतलब कर लूंगा यार, लेकिन मुझे लाइव प्रोजेक्ट पे काम करने को मिल सकता है क्या? और एज अ एक्सपीरियंस पर्सन मैं अपने आप को शो कर सकता हूँ क्या आफ्टर डूइंग लाइव प्रोजेक्ट? क्योंकि मेरा ऑलरेडी सेल्स में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और अलग अलग डोमेन्स में है, तो वो देखिए पूछना था। मैंने जैसे बोला आप लोगों को कि हमारे पास लाइव प्रोजेक्ट्स होते हैं। लाइव प्रोजेक्ट्स के लिए आप लोगों को लाइव प्रोजेक्ट्स चाहिए होंगे, तो बहुत सारे लोग क्लासरूम में बैठ के भी काम करते हैं। अगर आप लोगों को ऑनलाइन चाहिए, तो हमारे पास एक मेंटर है जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स को गाइड करती है। तो यहाँ पे ऑफलाइन प्रोजेक्ट्स में मेरे पास एसईओ के प्रोजेक्ट्स है, गूगल एड्स के प्रोजेक्ट्स है। अगर उस पर आपने 2 से 3 महीने काम किया, तो आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी, और तब जाके आप इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे। 10-15 दिन काम करके सामने वाले बंदा बहुत इजीली पहचान पाएगा कि इसने इतना कुछ काम किया नहीं। तो आप 2 से 3 महीने काम कीजिए, गड़बड़ मत कीजिए जॉब स्विच करने का, पहले पूरा नॉलेज ले लीजिए। एक बार आपको कॉन्फिडेंट आ गया, हाँ, कुछ इंटरव्यूज देके देखिए, हाँ, और उसके बाद में आप लोगों को लगता है कि नहीं रोहित, यहाँ पे अभी तक मुझे सुधारना है, और काम कर लीजिए। 3 से 4 महीना काम करने के बाद अप्लाई कीजिए, क्योंकि आपको जब काम करना शुरू करोगे ना, तो और भी चीजें क्लियर होना शुरू हो जाती है लाइव प्रोजेक्ट्स पे। तो वो मिल जाते हैं, लाइव प्रोजेक्ट्स होते हैं हमारे पास। अभी हमारे पास 2 ई-कॉमर्स वेबसाइट्स के प्रोजेक्ट्स है। एक वेबसाइट है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का है, एक वेबसाइट है जो रियल एस्टेट सीआरएम बनाता है। तो ये सारे वेबसाइट पे हम लोग आपको प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए दे सकता है।
उसका कोई इशू नहीं है। और इन सारे प्रोजेक्ट्स को आप लोग आपके रेज्यूमे मेंशन कर सकते हो कि कौन से प्रोजेक्ट पे क्या काम किया, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है आपकी, ये सब प्रॉपर मेंशन कर सकते हो। पूछिए आगे, और कोई क्वेश्चन गाइस? कोर्स ज्वाइन करने के बाद घर पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा? प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप लोग ऑनलाइन हम लोग टास्क देते हैं तब आप लोग यहाँ पे कीजिए, उसके अलावा हम लोग आपको असाइनमेंट्स भी प्रोवाइड करते हैं। असाइनमेंट्स आप लोग घर पे बैठ के जितने सोच कर सकते हो उतने कीजिए। आप लोगों को जितने चाहिए असाइनमेंट्स उतने हम लोग प्रोवाइड करेंगे। असाइनमेंट्स का कोई इशू नहीं है हमारे पास, लेकिन मेक श्योर कि आप लोग वो असाइनमेंट्स पे ज्यादा जोर दीजिए, क्योंकि मैक्सिमम इंटरव्यूज में आप लोगों को सिनेरियो बेस्ड इंटरव्यूज पूछे जाते हैं, सिर्फ थ्योरी में कुछ पूछा नहीं जाता है। सिनेरियोज देते हैं कि इस वेबसाइट के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाओगे, इसके लिए ऐसे करना है तो क्या क्या करोगे, इस टाइप के इंटरव्यूज हो। पूछिए और क्वेश्चन पूछिए गाइस। सर क्लासेस कब से स्टार्ट होगी? कल 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 से मैं नो सर, मुंबई में ऑफलाइन हाँ, क्लासेस। ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप 17 फेब गाइस फ्रॉम द फॉर मुंबई पीपल यू कैन कम ऑन 17 फेब एट द पर्ल प्लाजा बिल्डिंग 4th फ्लोर। यू कैन टॉक विद निकिता। हाँ, 17 फेब को वहां पे मैं डेमो सेशन रखने वाला हूँ, और उसी समय हम लोग आपको बताएंगे कि वहां पे बैच कौन सा और कौन से टाइम का शुरू होगा। तो आप निकिता से बैच टाइमिंग्स और एड्रेस ले लीजिए। पर्ल प्लाजा बहुत ही पॉपुलर लोकेशन है, अंधेरी वेस्ट के बाहर ही आप लोगों को राइट साइड जो मैकडॉनल्ड्स दिखेगा उसके बाजू में बड़ा बिल्डिंग है, नीचे पूरा कपड़ों का क्लोथ मार्केट है, उसी बिल्डिंग में 4th फ्लोर पे आपको आना है डेमो सेशन के लिए। वहीं पे हम लोग आपको सारी चीजें बता देंगे। Will there be city preference available like me? I am from Ahmedabad, so I'll get job. Guys, देखिए हमारा जॉब सपोर्ट जो है ना पुणे मुंबई में ज्यादा है। अहमदाबाद के लिए भी ओपनिंग्स मिलेगी, लेकिन सबसे ज्यादा ओपनिंग्स एज अ महाराष्ट्र बेस्ड इंस्टीट्यूट हमारा ज्यादा सपोर्ट पुणे मुंबई के लिए है, लेकिन अहमदाबाद में भी ओपनिंग्स बहुत है, उसका कोई इशू नहीं है। सर इसमें फ्यूचर में स्कोप बढ़ेगा या कम होगा, और फील्डों की तरह कंपटीशन भी है जैसे, तो देखिए गाइस, अभी यहाँ पे आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग अभी 100% में से हार्डली 15 to 18% एक्सप्लोर हो चुका है, और 70% 80% एक्सप्लोर होना है। तो डिजिटल मार्केटिंग देखो, एक टाइम ऐसा आएगा जब कॉम्पिटिशन आएगा, सारी चीजों में आता है, लेकिन आगे के 7-8 साल तो आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग में बहुत तगड़ा फ्यूचर है। नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं ना डिजिटल इंडिया करना है, तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बढ़ते ही जा रहा है। आज की डेट में आप लोग देखो, बहुत सारे लोग अपने शॉप्स हैं, जो शॉप्स में मोबाइल फोन बेच रहे हैं, वही मोबाइल फोन वो अमेजोन पे बेच रहे हैं, फ्लिपकार्ट पे बेच रहे हैं, सेलर अकाउंट्स क्रिएट करके। तो हर एक बंदा आज की डेट में वेबसाइट बना रहा है, खुद के प्रेजेंस को ऑनलाइन बढ़ा रहा है। तो प्रेजेंस ऑनलाइन का बढ़ते ही जाएगा, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज वेरी कॉस्टली। मैंने आपको पेपर ऐड दिखाया 2 करोड़ का था, वैसे होर्डिंग्स देख लो, एक एक होर्डिंग का कॉस्टिंग, एक एक महीने का रेंट 1-1 लाख 1.25 लाख होता है अगर आप प्रीमियम लोकेशन पे लगाओगे। रेडियो पे ऐड चलाते हो ना, रेडियो का 1 सेकंड को 30 रुपए 35 रुपए का चार्ज होता है, रेडियो पे चलाते हो तो। अगर आप लोग अगर मेट्रो स्टेशन पे ऐड लगाओगे, मेट्रो स्टेशन एयरपोर्ट से, बहुत महंगा होता है। दैट्स व्हाई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में आप लोगों को सारा ट्रैकिंग भी करने आते हैं, कितने विजिटर्स आ रहे हैं, कितने विजिटर्स ने वेबसाइट से बाय कर लिया, कौन से एज के, कौन से जेंडर के, ऐसे टूल्स भी आपको हम दिखाएंगे। तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज्यादा मेजर करने के लिए भी इजी है। हाँ, आपके कॉस्ट वाइज भी बहुत इजी है। पुणे में बैठ के मैं दिल्ली में ऐड दिखा सकता हूँ, पुणे में बैठ के मुंबई में ऐड दिखा सकता हूँ। देखा आपने फेसबुक पे टारगेटिंग मेथड्स, तो ये बहुत इजी जा रहा है। दैट्स व्हाई पीपल आर प्रेफरिंग डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग का डिमांड बढ़ ही रहा है, ऐसे तो अभी तो कुछ कम नहीं हो रहा है, लेकिन 5-8 साल के बाद में का कोई कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि एआई टूल्स भी बहुत सारे डेवलप हो रहे हैं, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स आ रहा है, तो वो तो आते ही रहेगा, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग का भी ग्रोथ अच्छा खासा है, उसका कोई इशू नहीं। आप खुद जॉब ओपनिंग देख लीजिए ना। इज देयर एनी मिनिमम एज लिमिट फॉर दिस कोर्स गाइस? मिनिमम एज मतलब एटलीस्ट 12 तो रखिए आप, क्योंकि बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट जॉब्स भी होती है, छोटी छोटी एजेंसीज होती है ना, वो अंडर ग्रेजुएट्स लेती है। लेकिन अगर आपको बड़ी कंपनीज में जाना है, जैसे टीसीएस में ओपनिंग्स चलती है डिजिटल मार्केटिंग के लिए, टीसीएस में ओपनिंग्स है, साइबेज में है, विप्रो में है, एसेंचर में ओपनिंग्स है, यहाँ पे आपको 15 इयर्स ऑफ एजुकेशन लगता ही लगता है, वहां पे अंडर ग्रेजुएट्स को एंट्री नहीं मिलती है। तो जैसे मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर में हो और आपको डिजिटल मार्केटिंग में करियर करना है, तो फर्स्ट ईयर में आप ले लो, कोर्स कर लो 2 साल, अंडर ग्रेजुएट जब रहोगे तब कहीं पे एक्सपीरियंस ले लो, और ग्रेजुएट के बाद आपके पास ऑलरेडी 2 साल का एक्सपीरियंस रहेगा, तो जॉब मिलने में और इजी जाएगा। तो दिस व्हिच आई हैव फ्रॉम माय एंड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस गाइस, आप लोग निकिता के साथ बात कर सकते हो। मैंने जैसे बोला 2 कोर्सेज है, डिजिटल मार्केटिंग और एडवांस डिजिटल मार्केटिंग, दोनों कोर्सेज के बारे में निकिता आपको ब्रोशर्स भेज सकती है। नेक्स्ट हमारा डेमो सेशन जो होने वाला है, ये मुंबई में होने वाला है, मुंबई में 17 फेब को, सैटरडे संडे है, रुकिए एक मिनट मुझे एक बार देखने दीजिए, होगा सैटरडे क्या संडे? 17 फेब को सैटरडे गाइस। तो सैटरडे को ये डेमो सेशन रखा है हमने, तो वो सुबह 10:30-11 के बीच में होने वाला है। आप एक बार निकिता के साथ बात कर लीजिए, वो आपको एड्रेस, बिजनेस, सब गूगल लोकेशन वगैरह सब कुछ भेज देगी मुंबई के लिए।
एनी मोर क्वेश्चन गाइस ओवर हियर? हाँ, आपका क्वेश्चन था, पूछिए। हाँ गाइस, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग और एडवांस डिजिटल मार्केटिंग में डिफरेंस ऐसा है कि डिजिटल मार्केटिंग एडवांस में जो गूगल टैग मैनेजर करके गूगल का जो टूल आता है, जो यूज किया जाता है बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स वेबसाइट्स को हैंडल करने के लिए, गूगल एनालिटिक्स 4 एक ऐसा टूल है जिसमें यूजर का बिहेवियर समझ में आता है, यूजर्स क्या करते हैं आपके वेबसाइट पे। यहाँ पे एडवांस पे क्या होता है, इवेंट ट्रैकिंग। इवेंट ट्रैकिंग मतलब वेबसाइट पे आने के लिए लोग कौन से बटन्स पे क्लिक कर रहे हैं, लोग कितना स्क्रॉल कर रहे हैं वेबसाइट को, ये सब एडवांस चीजें। ई कॉमर्स वेबसाइट्स बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, जैसे किसी ने एक्सेल साइज पे क्लिक किया, किसी ने लार्ज साइज पे क्लिक किया, किसी ने शूज बाय करना है तो 9 नंबर का शूज बाय करना है, 10 नंबर का शूज बाय करना है, लोग कहाँ से ड्रॉप हो रहा है, कहाँ से एग्जिट हो रहा है, ये सारी चीजें। परफॉर्मेंस मार्केटिंग का कोर्स इसके अंदर। परफॉर्मेंस मार्केटिंग में मतलब आपको एक टारगेट दिया गया कि हमारा जिम है, कौन सा जिम है, कोई भी जिम का नाम बता दीजिए, कोई भी जिम, कोई भी जिम मतलब जिम बताओ। हाँ, ला फिटनेस का एक प्रोफाइल है, उनको परफॉर्मेंस मार्केटिंग चाहिए। मैंने सीधा आपको बोल दिया, हमें एवरी मंथ हमारे सारे जिम्स में मिला के, पुणे में हमारी 10 जिम्स है, मुंबई में 10 जिम्स है, 20 जिम्स को मिला के हर महीने हमें 500 लोगों का वॉकिंग चाहिए। बस इतना बोल दूंगा मैं आपको। और कितना बजट चाहिए आप, अब आप डिसाइड करो। फेसबुक पे रन करना है, इंस्टा पे, मुझे रिजल्ट चाहिए, मैं बोलता हूँ हाँ सर मुझे हर महीना 5 लाख रुपए लगेगा। वो जो बंदा होता है ना, वो होता है कौन, परफॉर्मेंस मार्केटर। उसको बताने की जरूरत नहीं है, या फिर उस इंटरव्यूज में आपको सिर्फ बजट और टारगेट दिया जाता है, फिर सारा स्ट्रैटेजी प्लानिंग परफॉर्मेंस मार्केटिंग का। लैंडिंग पेज बनाने से वेबसाइट पे कैसे एलिमेंट्स रखने हैं, कैसे आपका फ्लो रखना है, वो कंपनी के लिए फेसबुक पे रन करना है या गूगल पे रन करना है, डिस्प्ले करना है या रीमार्केटिंग करना है, ये सब स्ट्रैटेजी उसका होता है। तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग में भी बहुत सारी चीजें कवर की गई है। आप लोग हमारे वेबसाइट को ओपन कर लीजिए, स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग को। ये मेरा नंबर है, मैं नंबर चैट में भी ऐड करता हूं। अगर आप लोगों को कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन होगा तो आप लोग मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो टेक्निकल क्वेश्चंस के लिए। 9850406389। माय नेम इज रोहित शिलवंते। तो इस नंबर पे आप लोग पूछ सकते हो। ये वेबसाइट पे आने के बाद में कोर्स में अगर आओगे तो ये एडवांस मार्केटिंग कोर्स जो है, इसमें अभी तक कोर्स कंटेंट अपडेट हो रहा है। देखो परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे परफॉर्मेंस मार्केटिंग का कोर्स कंटेंट है, तो ये पूरा देख लीजिए आप लोग। इसमें आपको पूरा कोर्स कंटेंट यहाँ पे मिल जाएगा। एक बार निकिता को बोल दीजिए, निकिता आपको पूरा ब्रोशर भेज देगी, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कोर्स कंटेंट में क्या क्या कवर हो रहा है। ये सारी सर ये लास्ट क्वेश्चन, पूछिए। ये सर टूल्स जो भी होते हैं वो पेड वर्जन ज्यादा बेटर है फ्री वर्जन से, या सब पेड टूल्स है। एचआरएफएस, एसईएम रश, कीवर्ड प्लानर, कीवर्ड एसईएम, ये सब पेड टूल्स यूज करते हैं हम लोग, दिखाते हैं स्टूडेंट को। फ्री वाले भी होते हैं लेकिन उसमें एक लिमिटेड एक्सेस होता है। सिंपल, आप मोबाइल पे कोई गेम खेल रहे हो, हाँ यहाँ तक फ्री है, उसके आगे आपको यूज करना है तो पैसे पे करो। वैसे ये जो टूल्स है इसका पेड, ये सारे पेड टूल्स है हमारे पास, ये सब पेड टूल्स दिखाएंगे हम लोग आपको। जी तो वही पूछा था, तो हमको भी जो प्रैक्टिस करना होगा घर यस पे यस तो यस, मतलब पेड से ही। ये प्रो एसईओ टूल करके वेबसाइट है ना, उस पे आप लोग देख सकते हो। ये क्रैक वर्जन होता है। 600 रुपए में आपको कितने टूल्स का एक्सेस है पेड, कितना, 33। तो ये खुद वेबसाइट आप लोग भी चेक कर सकते हो, मैं चैट में डाल देता हूँ आप लोगों को, देखो मैंने ऐड कर दिया। तो ये सब यहाँ पे पेड टूल्स अवेलेबल होते हैं, और पेड टूल्स में बहुत आपको एक्सपोजर मिलता है। और जब आप इंटरव्यूज के लिए जाते हो, बहुत सारी एजेंसीज ये देखती है कि आपने कौन से टूल्स पे काम किया है, तो ये आपको फायदा हो जाएगा। तो इसमें पॉपुलर सारे नहीं है, पॉपुलर टूल्स इसमें एचआरएफएस, एसईएम रश, मैं एसईएम रश कर एसईएम रश, बस, सुमो, मॉस, पाइफो, मैजेस्टिक, कैनवा, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो ये सब टूल्स को भी आप आपके रेज्यूमे में ऐड कर सकते हो। जब कोई हायरिंग करेगा, देखेगा ये टूल्स आता है, ये टूल्स आता है, तो आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट जल्दी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जी सर। So guys, I'm done with the demo session. If you have any more questions, एक अंडरस्टैंडिंग आ गया, एक ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है अब समझ में आ रहा है। महिंद्रा स्कॉर्पियो का एग्जांपल, महिंद्रा स्कॉर्पियो ट्रेडिशनल भी कर रहा है, डिजिटल भी कर रहा है, क्योंकि उसको ट्रेडिशनल वे से भी लोगों तक पहुंचना है। ट्रेडिशनल वे मतलब क्या होता है, आईपीएल का मैच, आईपीएल के मैच में ऐड दिखा दिया, कम टाइम में सबसे ज्यादा विजिट हुआ, उसलिए वो ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। पेपर, टेलीविजन, इसका बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा विजिबिलिटी बढ़ जाता है, लेकिन उनको ये भी पता है कि इसके अलावा लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे टाइम स्पेंड करें, तो यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन, ईमेल मार्केटिंग, ये सारी स्ट्रैटेजीज अप्लाई होती है। तो वो सब आप लोग यहाँ पे सीखोगे। यस यस, गूगल के सारे एल्गोरिथम, पेंगुइन, पांडा, गूगल का जो कोर एल्गोरिथम अपडेट, ये सारे एल्गोरिथम, गूगल एलएसआई क्या होता है, हाँ ये सारे, गूगल मोबाइल गेट ऑन क्या होता है, गूगल मोबाइल फ्रेंडली एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम्स का मतलब क्या होता है, गूगल सर्च में
रेलेवेंसी आने के लिए गूगल हमेशा अपने एल्गोरिथम्स को अपडेट करता है कि लोग जब क्वेरी टाइप करते हैं तो उस क्वेरी के लिए रेलेवेंट वेबसाइट कैसे आएगा, तो उसको एल्गोरिथम्स कहा जाता है। वो एल्गोरिथम्स कवर होते हैं, गूगल के सारे एल्गोरिथम्स जो अपने पॉपुलर एल्गोरिथम्स है वो सब कवर हो जाएंगे। गूगल एल्गोरिथम्स फॉर एसईओ अगर सर्च करते हो तो इस वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा कि गूगल के सारे मेजर 8 एल्गोरिथम्स कौन से, ये सब कवर होता है एक्सपर्ट। क्योंकि हमें मतलब मीडिया में यूट्यूब, इंस्टा, एफबी का काफी प्रेशर है कि जो एल्गोरिथम चाहता है, जो यूज करता है, वही कंटेंट करना। तो वो होता है कवर। एल्गोरिथम मतलब ऐसा कुछ अलग नहीं है, समझ में आ जाएगा आपको एल्गोरिथम्स क्या होता है। और चेतना, ओमकार, और जिनका प्रश्न, निकिता, तो from the online batch, any questions? साजन जी, अभिषेक, आई एम डन फॉर सेशन, आई एम डन फॉर टुडे। तो आप लोगों को अगर कुछ मिस हुआ रहेगा मेरे से तो ये नंबर है 9850406389 इज दिस माय नंबर, यू कैन व्हाट्सएप मी और कॉल मी ऑन व्हाट्सएप। कल 8 बजे का ये बैच शुरू करने वाला है, तो जिनको भी ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हो, निकिता के साथ बात कर सकते हो। और मुंबई में जैसे बोला डेमो सेशन 17 फेब को होने वाला है, क्लासरूम, तो वो भी आप निकिता के साथ बात करें, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।